तो कल तक हमने बुक का करंट एप्लीकेशन या करंट फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर ली, राइट। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और आगे का जो पार्ट बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अभी मैंने क्या किया हूँ जरा दिखा देता हूँ। ठीक है। तो मैंने कुछ सी एस एस लगाया हूँ, लॉग आउट करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। मैंने बूट स्ट्रैप 5 सी एस एस का यूज़ किया हूँ। इसको थोड़ा सा मैंने अच्छा बनाया, सारे जितने भी पेजेस हमने क्रिएट किए थे। ठीक है। रजिस्टर पेज को ऐसा बना दिया मैंने। ठीक है। देन लॉगिन पेज को ऐसा बना दिया। और लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने के बाद हमको इस तरीके से टेक्स्ट दिखेगा, वेलकम सूरज सनी टू द बुक मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे बुक लिस्ट का। ठीक है। बुक लिस्ट ऐसा दिखेगा। ठीक है। और जैसे कि मैंने कल एक टास्क दिया था छोटा सा कि फिल्ट्रेशन लगाना है। ठीक है। जो सब पे हो सकता है, चाहे तो ऑथर पे हो, पब्लिशर पे हो, कैटेगरी पे हो। ठीक है। या नाम पे हो, सब पे हो सकता है। तो मैंने वो काम कर दिया हूँ। ठीक है। अगर मैं जावा लिखता हूँ तो जावा पे सर्च होगा। अगर मैं समझो राम लिखा, ठीक है, राम लिखा तो उस पर सर्च होगा। कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अभी एफ आई सी एस लिखा तो एफ आई सी एस का आ जाएगा। ठीक है। एस वाई सी एस लिखा तो एस वाई सी एस आ जाएगा। इसके बाद नो लिखा तो नो का आ जाएगा। ठीक है। सी एस एस लिखा सी एस एस आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फिल्ट्रेशन लगा दिया और मैं किसी पे भी सर्च कर सकता हूँ, वो वाला डेटा मुझे मिल जाएगा। बाकी हमारा अपडेट और डिलीट तो काम कर ही रहा था। ठीक है। अपडेट पे जाएंगे तो अपडेट का पेज इस तरीके से हो चुका है। समझो मैंने यहाँ पर 100 कर दिया क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी 100 हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है। तो ये हमारा बुक लिस्ट हो गया। क्रिएट बुक को भी मैंने अच्छे से बना दिया हूँ बूट स्टेप 5 लगाकर, बूट स्टेप 5 सी एस एस। ठीक है। तो इतना अभी हमारे पास बना हुआ है। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इधर मैं स्टूडेंट लिस्ट का भी ऑप्शन दूंगा, स्टूडेंट लिस्ट, जिससे जो लाइब्रेरी ने स्टूडेंट का लिस्ट देख सके। ठीक है। कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एपीआई बनाना पड़ेगा। ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एपीआई बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने, अगर मैं यूजर आउटर को देखूँ तो यूजर आउटर में हमारे पास कौन से एपीआई थे, रजिस्टर एपीआई था। देन हमारे पास लॉगिन एपीआई है। देन हमारे पास यूजर नेम एपीआई, मतलब मैं यूजर नेम से डेटा फेच कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये 3 एपीआई हमारे पास है, बट हमने कोई ऐसा एपीआई नहीं बनाया था जिसकी मदद से मैं स्टूडेंट का डेटा देख सकूँ। ठीक है। तो हमको एक ऐसा एपीआई बनाना पड़ेगा जिससे स्टूडेंट का डेटा देखा जा सके। ठीक है। स्टूडेंट का डेटा हम देख सकते हैं। तो पहले एक ऐसा एपीआई बना लेते हैं स्टूडेंट का डेटा देखने के लिए। ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, राउटर लिखेंगे, डॉट डेटा देखने का तो गेट से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं असिन, देन रिक्वेस्ट के आर ई क्यू यू ई एस पी रिक्वेस्ट, देन रिस्पॉन्स आर ई एस पी यू एन एस रिस्पॉन्स। एरो फंक्शन बना लेंगे, ट्राई कैच लगा लेंगे। ठीक है। ये हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है। ठीक है। मतलब एपीआई बना रहे हैं। अभी क्या करना है कि बस जितने भी यूजर्स हैं हमारे पास, मतलब यूजर्स में से जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमको डेटा चाहिए। ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट्स। ठीक है। और हम लोग कॉल करेंगे यूजर को, यूजर डॉट फाइंड। ठीक है। यूजर में से हम फाइंड करेंगे। ठीक है। किसको फाइंड करेंगे, जिसका यूजर टाइप, ठीक है, जिसका यूजर टाइप स्टूडेंट हो। इस तरीके से हमने स्टूडेंट कैसे लिखा था, छोटा लिखा था कि कैपिटल लिखा था, वो देख लेते हैं मॉडल्स में जाकर, यूजर में जाकर। ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट लिखा था, तो यही स्टूडेंट हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा यूजर आउटर में भी इस तरीके से। ठीक है। तो यूजर टाइप जिसका जिसका यूजर टाइप स्टूडेंट है वो वाला पूरा डेटा मुझे चाहिए। ठीक है। इस तरीके से तो मुझे सारे डेटा स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, फ्रंट एंड में भेज दूंगा। ठीक है। फ्रंट एंड में कैसे भेजूंगा, तो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एस टी ए टी एस स्टेटस, स्टेटस में 200 है। ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, जेसन के फॉर्म में अपना जो डेटा है वो भेज देंगे स्टूडेंट्स का। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स का जो डेटा था वो मैंने भेज दिया। ठीक है। चलो स्टूडेंट्स का डेटा मैंने भेज दिया। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स का डेटा भेजने के बाद अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है तो वो भी देखने का है मेरे को। ठीक है। तो एरर वगैरह हैंडल करने के लिए ऊपर का कोड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी क्या है कि मैसेज में हमारे पास आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल सर्चिंग स्टूडेंट्स डेटा, या वाइल फेचिंग स्टूडेंट्स डेटा, FETCHING, वाइल फेचिंग स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है।
जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डेटा फेच करने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, एरर वगैरह आ रहा है समथिंग। तो ये हमने एपीआई बना लिया जो कि क्या करता है, स्टूडेंट्स का डेटा हमें देता है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास है उनका डेटा दे देगा मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सर्वर है मैं वहाँ पर जाता हूँ, सर्वर को बंद करता हूँ, ठीक है, सर्वर को मैंने बंद कर दिया, ठीक है, जितना भी यहाँ पर डिलीट मार देता हूँ, सर्वर को वापस से चालू करता हूँ, सर्वर वापस से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब इसको क्लोज कर देते हैं, हमारे पास यूज़र राउटर बन चुका है, इसको भी क्लोज कर देते हैं, बैकएंड का फोल्डर बंद करते हैं, फ्रंट एंड में चलते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड में एसआरसी में ये हमारे पास दो होता है, लाइब्रेरियन और स्टूडेंट। तो मुझे क्या करना है, जो लाइब्रेरियन होगा वो स्टूडेंट का डेटा देख सकता है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट करके बनाना पड़ेगा जहाँ पर वो स्टूडेंट का डेटा देख सके, ठीक है। फिर वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, देन इशू बुक का करेंगे, रिटर्न बुक का करेंगे, बहुत सारा फीचर इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमको स्टूडेंट का बनाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर मैं स्टूडेंट का डेटा देख सकूँ। तो एक मैं बना लेता हूँ स्टूडेंट डॉट JSX, ठीक है। इसका जो कोड रहेगा ना वो सिमिलर बुक के जैसा रहेगा, ठीक है, जैसा हमने बुक में किया था, हम यहाँ पर बुक का डेटा देख रहे थे, ठीक है, उसी जैसा सेम इसी के जैसा क्या करेंगे, हम लोग स्टूडेंट में भी कोड करेंगे, ठीक है, जैसा बुक था वैसा स्टूडेंट में भी है। अब देखो यहाँ पर फिल्टर्ड बुक्स में मैंने क्या किया था बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये फिल्टरिंग कैसे लगाया था बुक लिस्ट में, देखो, तो बुक लिस्ट बुक्स डॉट फिल्टर, ये इस पर अप्लाई करने पर मेरे को बुक मिल जाएगा। फिर उस बुक का जो नेम है उसमें लोअर केस को उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके इंक्लूड्स लगा के मैं सर्च का पैरामीटर पास कर दूंगा। अगर सर्च इससे मिलता है, अगर सर्च इसके अंदर प्रेजेंट है या मिल गया, या फिर देखो और लगा रखा हूँ, या तो नेम में मिले, या तो ऑथर में मिले, पब्लिशर में मिले, या कैटेगरी में मिले, ठीक है, इन चारों में से किसी में भी मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो फिल्टर होकर मुझे डेटा मिल जाएगा। और वही डेटा क्या दिखेगा हमको फ्रंट एंड में दिखने वाला है, यहाँ पर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वही डेटा को हम लोग इधर डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से काम हो रहा है। तो ये सिंपल सा था फिल्ट्रेशन का, इतना सही था, ठीक है। तो इसको देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना है, ठीक है, ये हम गिटअप पे तो डाल ही दिया उस कोड को, ठीक है, गिटअप पे तुमको इसको मिल जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन वाला। चलो अभी इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो अभी हम लोग स्टूडेंट का बनाते हैं कि कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला तो इंपोर्ट रिएक्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट में से इंपोर्ट कर लिया, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट स्टूडेंट हमारा फंक्शन हो जाएगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, एरो फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, हमारा स्टूडेंट बना जो कि कुछ रिटर्न करता है, RET1 रिटर्न, इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या रिटर्न करेगा वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी रिटर्न नहीं करना, ठीक है। अभी कुछ फंक्शंस वगैरह हम बनाएंगे, ठीक है। अभी क्या रखना पड़ेगा, देखो, सबसे पहला तो अगर जब मैं एपीआई को फेच कर रहा हूँ उसमें से स्टूडेंट्स का डेटा मिलेगा तो उनको स्टूडेंट का डेटा कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो पहले मुझे कंटेनर बनाना पड़ेगा डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं कंटेनर बना लेता हूँ, तो एक कंटेनर मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स करके, और इसका डेटा सेट करने के लिए सेट स्टूडेंट्स करके बना लेता हूँ, सेट स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या होगा, यूज स्टेट होगा, चलो यूज स्टेट, ठीक है, इंपोर्ट हो गया यूज स्टेट, इसमें मैं ये डाल देता हूँ। तो इसमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के डेटा होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंटेनर बना लिया, ठीक है। अब भी हमको अगर कुछ सर्च वगैरह करना पड़ेगा तो उसके लिए सर्च वाला बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने कल बनाया था बुक में, बस यहाँ पर भी सेट सर्च, तो यहाँ पर हम सर्च कर पाएंगे कुछ तो, यूज स्टेट, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या होगा, ब्लैंक होगा पहली बात तो, ठीक है, याद रखना बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, ब्लैंक होगा, ठीक है, यूज स्टेट। उसके बाद अभी चलते हैं हमारे पास, ठीक है, ये हो चुका है। अभी कैसा होगा कि जैसे ही ये पेज लोड होगा वैसे हमको जितना भी स्टूडेंट्स हमारे पास है उन सबका डेटा मुझे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो मेरे पास एक फंक्शन होना चाहिए जो पेज लोडिंग के टाइम चले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट का यूज़ करूँगा, जो कि ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है। जब भी पेज लोड होगा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले फंक्शन में हम लोग अपना एक फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, एपीआई से डेटा फेच करेगा, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं पहले, तो इसमें एक एरो फंक्शन में दे देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से एक एरो फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग अपना फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि मैं बना लेता हूँ फेच स्टूडेंट्स डेटा या फेच डेटा करके, ठीक है, FET CH फेच स्टूडेंट्स करके बना लेता हूँ। ये क्या करेगा, स्टूडेंट्स का डेटा
फेच करेगा, ठीक है। इसको भी क्या करता हूँ मैं, एरो फंक्शन बना लेता हूँ, ASYNC एरो फंक्शन बना लेता हूँ, जो कि एरो फंक्शन ही बना के चलता हूँ, ठीक है। ठीक है, फेच स्टूडेंट करके हमने फंक्शन बना लिया, जो स्टूडेंट का डेटा क्या करेगा, फेच करेगा, ठीक है। अभी इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एपीआई को कॉल करने का कोड लिख लेते हैं, ठीक है, कैसे कॉल करेंगे एपीआई को, ठीक है। बट याद रखना, एपीआई को कॉल करने से पहले थोड़ा सा हमको ये भी देखना पड़ेगा, जो इस जो इस पेज पे आया वो कौन है, ठीक है, वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है भी कि नहीं, ठीक है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो कल हमने बुक में सेक्शन में किया था ये काम, ठीक है। तो ट्राई केस लगाने का, उसके बाद टोकन निकालना पड़ेगा, टोकन चेक करना पड़ेगा। अगर उसके पास टोकन है तो ही जाके एपीआई हम कॉल करेंगे, वरना उसको लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट करवा देंगे, ठीक है। ये लॉजिक था हमारा, ठीक है। अगर वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है तो यूज कर पाएगा, नहीं है तो लॉगिन पेज पे चला जाएगा। तो हमको पहले ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे का काम करेंगे, ठीक है, करते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ट्राई कैच लगा लेता हूँ, पहले ट्राई कैच के साथ काम करेंगे, ठीक है। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये ठीक है, ट्राई कैच में आ गए। अभी इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले टोकन निकालना पड़ेगा, टोकन, तो कॉन्स्ट टोकन। अभी टोकन हमको कहाँ से मिलेगा, लोकल स्टोरेज में होगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। इसके अंदर हम लिखेंगे टोकन, हमको टोकन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको टोकन मिल चुका है। अगर ये टोकन प्रेजेंट है, इफ अगर टोकन एग्जिस्ट करता है, टीओ गेट टोकन, अगर टोकन प्रेजेंट है, अगर टोकन प्रेजेंट नहीं है तो हमको क्या कर देंगे, उसको लॉगिन पेज पे पहुंचा देंगे, राइट। तो लॉगिन पेज पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो नेविगेट का बनाना पड़ेगा मेरे को एक नेविगेट, ठीक है। तो इम्पोर्ट INPORT, इम्पोर्ट यूज नेविगेट, ठीक है, यूज नेविगेट करके एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यूज नेविगेट, ठीक है, जो रिएक्ट राउटर डॉम से आता है। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट करके, फिर उसके बाद नेविगेट करके, नेविगेट करके फंक्शन बना लेते हैं। ये यूज नेविगेट से बनेगा, इस तरीके से नेविगेट करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर मेरे पास टोकन नहीं है तो हम क्या भेज देंगे, लॉगिन पेज पे भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, नेविगेट करवा देते हैं, NAVI नेविगेट, ठीक है। और लॉगिन पेज दे देते हैं, LOGN लॉगिन, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या होगा, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो वो लॉगिन पेज पे पहुंच गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है। टोकन मिला, फिर वो लॉगिन पेज पे, अगर टोकन नहीं है तो लॉगिन पेज पे पहुंच जाएगा। अगर टोकन है तो नीचे का जो एपीआई है हम उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे के एपीआई को कॉल करेंगे, ठीक है। इधर हम लोग रिटर्न भी करवा देते हैं कि नीचे का जो कोड ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। इधर मैं रिटर्न करवा देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर ये नेविगेट हो गया तो नीचे का जो भी कोई कोड है वो चलना नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने उधर रिटर्न कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एपीआई को कॉल कर लेंगे और हमारा जो डेटा है उसको फेच कर लेंगे, ठीक है। चलो एपीआई को कॉल कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मिलेगा, यहाँ पर मैं अवेट लगा देता हूँ, जो कि फेच को कॉल करेगा, फेच फंक्शन। अपना यूआरएल पास करना पड़ेगा, क्या यूआरएल था, http:// ठीक है। उसके बाद क्या था, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, सर आपने एस डाल दिया, सिक्योर नहीं रहता ना अपना, HTTP रहता ना। ओके, ठीक है। तो http:// लोकल होस्ट, और हमारा था 4000, देन यूआरएल का है यूज़र, ठीक है। तो हमने अपना यूआरएल दे दिया, ये हमारा एपीआई हो गया, ठीक है। एपीआई के बाद हमको कुछ ऑप्शंस पास करने पड़ेंगे, जैसे कि मेरे को टोकन पास करना है हेडर के सेक्शन में, ठीक है। और ठीक है, तो मैं इधर पहले मैसेज लगाकर कुछ पहले मेथड भी पास कर देता हूँ। मेथड बता देते हैं हम लोग, गेट मेथड है हमारा, ठीक है, GET गेट मेथड हो गया, ठीक है। हेडर्स बता देते हैं, HTAD हेडर्स, ठीक है, हेडर्स बता देते हैं, ठीक है। हेडर्स में क्या बताएंगे, अपना टोकन जो कि होगा एक्स ऑथ टोकन, AUTH एक्स ऑथ TOKN एक्स ऑथ टोकन हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं टोकन दे दूँगा अपना। तो इस तरीके से उसको क्या मिल जाएगा, टोकन मिल जाएगा, ठीक है, टोकन। और ये एपीआई कॉल हो जाएगा। ये एपीआई कॉल होने के बाद क्या करेंगे, हम इसको डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट चलाकर रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरीके से, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो ये हमारा डेटा आ चुका है। अभी हो सकता है कि कुछ एरर मैसेज भी हो सकता है, ठीक है, उसको तो मेंटेन कर सकते हो। जैसे कौन सा एरर मैसेज मिलेगा तो बैकेंड में से एरर मैसेज देख सकते हो। फिलहाल तो हम क्या करते हैं, कंसोल में प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा डेटा मुझे मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग है हमारे पास, और इस लॉग में मैं क्या करूँगा, डेटा प्रिंट करा के देख लूँगा, ठीक है, कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से। तो हमको पता चल जाएगा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ एरर वगैरह है समथिंग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर एरर प्रिंट करवा देंगे, ERR एरर फेचिंग स्टूडेंट्स डेटा। जब मैं स्टूडेंट्स का डेटा फेच कर रहा हूँ तो मैं एक एरर मिल रहा है मेरे को, ERR एरर, ठीक है, क्या एरर है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने किया है अभी तक, ठीक है, चलो इतना सही है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो मेरा स्टूडेंट्स है इसको मुझे यहाँ पर उसके लिए यूआरएल भी बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। आया मैं लाइब्रेरी वाले सेक्शन में हूँ, यहाँ पर मेरे पास बुक लिस्ट है, पीरियड बुक है, ठीक है। उसके बाद मैं बना लेता हूँ एक, कॉपी करके इधर डाल के स्टूडेंट लिस्ट बनाना है मेरे को, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट होगा, STUDENT स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। और इसका यूआरएल क्या होगा, स्टूडेंट होगा, STUDENT स्टूडेंट। तो लाइब्रेरी पैनल पे स्टूडेंट पे जाके स्टूडेंट लिस्ट पे चला जाएगा, ठीक है। अभी मुझे app.js के अंदर भी इसका बनाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के किसको, स्टूडेंट को इंपोर्ट करेंगे, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, अभी हमने एक चीज़ यहाँ पर बताया भी नहीं है, एक और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने बताया नहीं, वो हमको करना पड़ेगा, ठीक है। EXPORT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। अभी मैं अपने app.js में उसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, डॉट लगा के स्लैश लगा के लाइब्रेरी लिखेंगे, स्लैश मार के स्टूडेंट लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा स्टूडेंट आ गया। अभी उसके लिए बना भी लेता हूँ राउट, एक राउट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब उस राउट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टूडेंट का राउट बना लेते हैं। ये मैंने पेस्ट किया, इधर मैं बुक को हटाकर लिख देता हूँ स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, और यहाँ पर ये वाला हटाकर लिख दूंगा STUDENT स्टूडेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट वाला हमारा रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। तो ये राउट हमारा रेडी हो चुका है। अब ये वाला पेज लोड हो जाएगा, चलो करके देखते हैं, ठीक है। चलो अभी स्टूडेंट लिस्ट आया, मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। पहले के बहुत सारे काम करता हूँ, रिफ्रेश मार लेता हूँ, रिफ्रेश हो चुका है। अब मैं स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक किया, स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, तो नथिंग, ऐसा क्यों, स्टूडेंट लिस्ट पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने शायद फेज स्टूडेंट्स को बनाया बट उसको कॉल नहीं किया मैंने, अच्छा। तो ये हमने फंक्शन तो बनाया बट उसको कॉल नहीं किया हमने, ठीक है। उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, हाँ। ये देखो, ये फंक्शन इधर खत्म हुआ। अब इसको कॉल करेंगे हम लोग फेच स्टूडेंट्स को। तो फेच स्टूडेंट्स फंक्शन कॉल कर लिया और ये हमेशा चलेगा, ठीक है। इस तरीके से बना लेते हैं इसको, ये तो हम भूल गए थे, ठीक है। अभी हमने बना लिया, चेक करते हैं, ठीक है। आगे स्टूडेंट डेटा कुछ आ गया, जरा चेक करते ओपन करके सब स्टूडेंट है कि नहीं। तो इसका यूज़र टाइप देखो स्टूडेंट है, ठीक है। जो दूसरा डेटा आ रहा है उसका भी यूज़र टाइप स्टूडेंट है। जो तीसरा डेटा आ रहा है उसका भी यूज़र टाइप स्टूडेंट है। जो थर्ड ये फोर्थ डेटा आ रहा है उसका भी यूज़र टाइप स्टूडेंट है। तो जितने भी मेरे पास स्टूडेंट थे उनका सबका डेटा आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अभी मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इधर डिस्प्ले करवा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं मोंगोडीबी डेटाबेस ओपन करके भी देखूँ यूज़र्स को, तो मेरे पास कितने स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 4 ही स्टूडेंट थे, ठीक है। और वो स्टूडेंट का डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बस मुझे क्या करना है, उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है बस, और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो रीडर वाले सेक्शन में हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ बुक में से, लेकिन क्या कॉपी करूँगा जरा बताता हूँ। ये फिल्टर वाला भी कॉपी कर सकता हूँ मैं। और अभी जैसे कि स्टूडेंट में डिलीट वाला नहीं बनाऊंगा, हम लोग स्टूडेंट को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इधर डिलीट फंक्शनैलिटी नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये रिटर्न के अंदर जो भी बनाया गया है वो मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, फुल्ली कॉपी किया मैंने, और स्टूडेंट के अंदर गया मैं और इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसको पेस्ट कर दूंगा और मैं फॉर्मेट मार दूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स लिखा रहेंगे, स्टूडेंट्स होगा यहाँ पर, ठीक है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास क्या एक सर्च बॉक्स है जहाँ पर मैं कुछ सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो क्या सर्च करेगा, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कौन सा वैल्यू सर्च का, सर्च हमने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पर, ठीक है, याद होगा तो देखो, सर्च हमने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पर सर्च होगा और जो भी चेंज करेंगे वो सर्च होता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा फिल्टर्ड बुक से तो हमारे पास क्या होगा, फिल्टर्ड स्टूडेंट्स बना लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो फिल्टर वाला है कोड उसको कॉपी कर लेता हूँ और
स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में जाकर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ डालना पड़ेगा, इधर स्टूडेंट्स, इधर मैं डाल दिया। इसका नाम मैं रख लेता हूँ, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा पहले, तो चेंज कर लेते हैं एक एक करके। स्टूडेंट्स हो गया, और फिल्टर हो गया, स्टूडेंट आएगा यहाँ पर, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या होगा, हर जगह भी स्टूडेंट ही होगा। अब स्टूडेंट में भी बहुत सारा डेटा है, आपको जरा देखना पड़ेगा क्या क्या डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। बहुत सारा डेटा है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको भी कर लेता हूँ मैं स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। बाकी सब तो सही है। यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, फिल्टर्ड स्टूडेंट्स, इस तरीके से। और ये वाला चीज़ मैं क्या करूँगा, नीचे जाकर इधर मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स के पास, ऐसे स्टूडेंट्स के पास कौन सा डेटा था, ठीक है। तो कौन सा डेटा था, यूज़र मॉडल में जाकर देख सकते हैं। तो उनके पास नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, और यूज़र टाइप है, ठीक है। तो नेम हम लोग क्या डिस्प्ले कराते हैं, नेम, यूज़र नेम, ईमेल डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। नेम, यूज़र नेम, ईमेल, ये 3 डेटा हम डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्प्ले करेंगे, नेम तो हम डिस्प्ले करवा ही रहे, नेम क्या है उसका, ठीक है। तो इधर बुक नहीं होगा, इधर स्टूडेंट होगा, STUDENT स्टूडेंट। ये स्टूडेंट को कॉपी करके मैं यहाँ पर स्टूडेंट करवा देता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर हर जगह पे स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट कर दिया मैंने पूरा, ठीक है, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी स्टूडेंट का नाम इधर डिस्प्ले हो जाएगा, नाम के बाद मुझे डिस्प्ले क्या करवाना है, ईमेल डिस्प्ले करवाना है, राइट। नेम ईमेल था, और नेम यूज़र नेम था, पहले यूज़र नेम डिस्प्ले करवा देते हैं। यूज़र नेम क्या है, ठीक है। तो यूज़र नेम डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए ईमेल, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ईमेल डिस्प्ले करवा दूँगा इस तरीके से। उसके बाद मुझे चाहिए यूज़र टाइप। यूज़र टाइप तो वैसे स्टूडेंट ही रहेगा, फिर भी हम उसका यूज़र टाइप चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या यूज़र टाइप है, यूज़र, UIP यूज़र टाइप, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम, ईमेल, ठीक है। एक काम करते हैं, एक और कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारा सबसे ऊपर रहेगा, जो कि आईडी का काम करने वाला है। दिस विल बी आईडी। आईडी क्या है, ठीक है। तो आईडी कैसे मिलेगा, अंडरस्कोर आईडी। आईडी भी हम डिस्प्ले करा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर BR टैग लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास आईडी हो गया, यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, यूज़र टाइप हो गया, और साथ में इसका नाम भी हो गया। तो ये पूरा डेटा क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास हैंडल डिलीट भी है, और डिलीट बटन है हमारे पास, और अपडेट बटन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अभी फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये 2 लाइन ऑफ कोड को, ये हमको अभी नहीं चाहिए। ये 2 लाइन ऑफ कोड हमारा कमेंट आउट हो चुका है, ठीक है, सही है हमारा। अभी जहाँ तक कि पूरा का पूरा डेटा हमको दिख रहा है अच्छे से, स्टूडेंट्स पूरा डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। नेम पे सर्च मार सकता हूँ, यूज़र नेम पे मार सकता हूँ, यूज़र नेम। ईमेल पे सर्च मार सकता हूँ, ईमेल पे। और फिर सर्च मार सकता हूँ यूज़र टाइप पे, यूज़र टाइप पे, ठीक है। तो ये सारे डेटा पे मैं क्या कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, और ये फिल्टर डेटा मुझे मिल जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, यहाँ पर जो डेटा तो निकाल लिया था मैंने, बट उसको मैंने सेव नहीं किया अपने स्टूडेंट्स में, सेट स्टूडेंट्स में नहीं डाला था मैंने। सेट स्टूडेंट्स में मैं डेटा डाल दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और ये मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सो हमने सारा काम कर दिया है, अभी कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है हमको, कैसा दिख रहा है कि बुक इज़ नॉट डिफाइंड, कहीं तो बुक यूज़ किया और उसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ बुक हमने यूज़ किया जो इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सी जगह है बुक के लिए। बुक हमने कहाँ मिस कर दिया इसको, जरा पेज में देखते हैं। ये करते हैं, इधर बुक लिखते हैं। अच्छा, अभी इधर भी बुक ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, स्टूडेंट्स करवा देते हैं ना, STUDENTS स्टूडेंट्स। अगला कहाँ लिखा हुआ है, बुक, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है की में, यहाँ पर स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, STUDENT स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ, बट हमने उसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। आई थिंक सो अभी एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अभी हमारे पास जितना भी डेटा था वो हमको दिख रहा है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। एक डेटा है ये आईडी, यूज़र नेम, ईमेल और यूज़र टाइप दिख रहा है उसका। दूसरा डेटा है, तीसरा डेटा है, चौथा डेटा है, ये 4 डेटा हमको दिख रहे हैं, ठीक है। और सर्चिंग भी इस पर काम करना चाहिए, जैसे कि मैंने अगर यूज़र नेम टाइप किया राकेश, तो राकेश का आ गया, ठीक है। अगर मैं इसका नाम भी टाइप करूँ, जैसे कि अभी सब में तो राकेश ही लिखा है,
अभी समझो उमेश टाइप किया तो उमेश का डेटा आ जाएगा, ठीक है। और एक्स वाई जेड टाइप किया तो एक्स वाई जेड का डेटा आ जाएगा। लास्ट इलीवेट का टाइप किया तो इलीवेट का डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सर्चिंग भी लगा दिया है, हम लोग किसी भी पे भी सर्च मार सकते हैं और वो डेटा मुझे दिख जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा काम, ठीक है, स्टूडेंट का डेटा दिख भी रहा है। तो इस तरीके से हमारा स्टूडेंट का लिस्ट वाला तो सेक्शन कंप्लीट हो गया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट की लिस्ट में हमारे पास क्या होगा, अपडेट नहीं होगा, डिलीट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अपडेट डिलीट हम नहीं करेंगे। तुम एक पेज बना सकते हो, ठीक है। समझो तुमको एक ऐसा पेज बनाने का है, जब मैं इस सेक्शन पे क्लिक करूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए और उसमें पूरा इसी का डेटा दिखना चाहिए, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा पूरा दिखे पूरे पेज पे। ऐसा भी तुम बना सकते हो या फिर इधर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इतना भी डेटा जो दिख रहा है, आईडी, यूजर नेम, ईमेल, यूजर टाइप, वो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा भी छोड़ सकते हो तुम या फिर वैसा भी बना सकते हो। जैसा मैंने बोला कि इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये न्यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और उसमें हमको सारा का सारा इसका डेटा दिखने लगेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट का लिस्ट दिखा दी, तो हमारे पास बुक का लिस्ट है, क्रिएट बुक है हमारे पास, स्टूडेंट लिस्ट है हमारे पास। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बुक को इशू कर सकते हैं और बुक को रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। बुक को इशू करना है, बुक को रिटर्न करना है, ये दो फंक्शनलिटी अभी हमको बनानी है, बुक इशू एंड बुक रिटर्न, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं पहले कैसे बनेगा। तो इशू बुक बनाना है तो हम लोग चलते हैं और इशू बुक की तरफ चलते हैं, बनाते हैं उसको, ठीक है। पहले बैकएंड इसको बंद कर देता हूँ, पूरा फोल्डर ओपन हो गया है, ठीक है। एसआरसी में मेरे को एक बुक बनाना पड़ेगा इशू बुक करके, ठीक है। उसके बाद हमारा काम इसका भी हो जाएगा। तो पहले हम क्या करें, इशू बुक को दिखाएं कि पहले दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम स्टूडेंट का लिस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट का डेटा, वैसे हम लोग इशू बुक भी दिखा देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी का काम करते हैं। तो हम पहले इशू बुक को डिस्प्ले करवाएंगे, तो एक बना लेता हूँ मैं, फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम रखता हूँ इशू बुक्स, ISSUD इशू बुक्स .jsx, ठीक है। तो हमारे पास एक इशू बुक्स है जिसमें जो स्टूडेंट्स में जो काम कर रहे हैं ना, वही सेम काम हम लोग इशू बुक्स में भी करेंगे, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कट कर देता हूँ अभी। चलो इसमें चेंजेस करते हैं, बैठते हैं, ठीक है, चेंजेस। बाकी जितने भी फाइल्स सबको बंद कर देता हूँ क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबको बंद कर देता हूँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सारे फाइल्स बंद है हमारे पास, बस मेरे पास ये एक फाइल ओपन है इशूड बुक्स वाला, जिसमें मुझे सारे काम करने हैं, ठीक है। इसके अलावा चलो देखते हैं। तो पहले रिएक्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। यूज नेविगेट कर लिया है। अब इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, इशूड बुक्स रखेंगे, ISSUD इशूड बुक्स, BOOK इशूड बुक्स, ठीक है। चलो अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास इशूड बुक्स होंगे और ठीक है, इशूड बुक्स का डेटा आएगा, उसको हम रखेंगे, ठीक है। और उसको सर्च भी कर सकते हैं, नेविगेट भी कर पाएंगे, ठीक है। ये सब सेम ही बनाने का है, तो ISSUD इशूड बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, सेड इशूड बुक्स, ISSUD सेड इशूड बुक्स। इस तरीके से सर्च होगा हमारे पास, नेविगेट होगा हमारे पास, सेम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फेच स्टूडेंट के जगह पे क्या लिखेंगे, फेच इशूड बुक्स, ठीक है। हम लोग इशूड बुक्स को फेच करने वाले हैं, ISSUD इशूड बुक्स, इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हम टोकन निकाल लेंगे, टोकन अगर नहीं है तो लॉगिन पेज पे भेज देंगे, सेम लॉजिक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमको वो URL लगाना पड़ेगा जो हमने इशूड बुक्स के लिए यूज़ किया होगा, ठीक है। तो आई थिंक सो उसके लिए हमारे पास था इशूड बुक, ISSUD इशूड बुक, BOOK बुक, ठीक है। इशूड बुक करके हमने एक API बना रखा, एक बार चेक कर लेते हैं। बैकएंड में जाकर सर्वर सेक्शन में जाकर यहाँ पर स्लैश इशूड बुक लिखना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा इशूड बुक का राउटर है, वहाँ पर हमने भी स्लैश इशू बुक लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा किया है, ठीक है। तो इशूड बुक लिखने के बाद स्लैश इशू बुक लिखना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। इशूड बुक स्लैश इशू बुक, चलो ये भी ले लेता हूँ, ये कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसको पास कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पूरा URL मैंने इधर लिख दिया हूँ, ठीक है। ये हमारा URL है पूरा का पूरा, इशूड बुक्स के अंदर स्लैश इशू बुक करके। अभी मुझे डेटा चाहिए तो मेथड इक्वल मेथड गेट हो गया हमारा, हेडर्स में मैंने टोकन मेरा भेज दिया, ये मेरे को डेटा दे देगा, डेटा मुझे मिल जाएगा, डेटा को मैं प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं सेड इशूड बुक्स,
ठीक है, सेट इशूड बुक्स, जिसमें सारा का सारा स्टूडेंट का जो डेटा है वो आ चुका होगा। ठीक है, स्टूडेंट का डेटा इसके अंदर मुझे मिल जाने वाला है। चलो स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा, फिर क्या करेंगे, एरर फेचिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का डेटा नहीं था भाई, इशूड बुक्स का डेटा था, आई डबल एस यू डी इशूड बुक्स, ठीक है, बी डबल ओ के एस। तो एरर फेचिंग इशूड बुक्स डेटा, ठीक है, और एरर जो भी होगा डिस्प्ले करवा देंगे यहाँ पर। पेज एडिटिंग बुक को कॉल कर लेंगे, यहाँ पर ये चलेगा, ये फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिक, और हमारा जितना भी इशूड बुक्स है वो सारा का सारा डेटा हमको मिल जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, फिल्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं होगा, फिल्टर्ड इशूड बुक्स होगा, आई डबल एस यू डी इशूड बुक्स। ठीक है, ऐसा हम बना लेंगे फिल्टर करवाने के लिए। यहाँ पर हमारा क्या होगा, इशूड बुक्स होगा, फिल्टर करवाएंगे, यहाँ पर एक इशू बुक आएगा, आई डबल एस इशू, इशू बुक ले लेते हैं, एक इशू बुक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से फिल्टर करवाने के लिए। ठीक है, एक इशू बुक ले लेते हैं और इसी को करेंगे, जो हमारा यूआरएल था वो था इशूड बुक्स। ठीक है, एस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पता है, इशूड बुक ले सकता हूँ मैं, और एस को यहाँ पर मैं इशूड बुक यूज़ करूँगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा डेटा था जिसके ऊपर मैं सर्च लगा सकता हूँ। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा, देखते हैं। तो उसके पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, बुक आईडी है, बुक नेम है, ठीक है, ये 4 डेटा है, और इशू डेट है, रिटर्न डेट है, स्टेटस है। तो बेसिकली मुझे लगता है ना कि किस पे लगाना चाहिए, मुझे स्टूडेंट के नेम पर लगाना चाहिए, बुक के नेम पर लगाना चाहिए, स्टूडेंट नेम, बुक नेम, और स्टेटस पर लगाना चाहिए, 3 चीज़ लगाना चाहिए। ठीक है, इशूड डेट, इशूड नेम, बुक नेम, और स्टेटस, स्टेटस क्या है, ये 3 चीज़ लगा लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं कॉपी कर लेता हूँ इस सब का। स्टूडेंट नेम को कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पर स्टूडेंट नेम पास कर दिया। उसके बाद मैं बुक के नेम को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, वो मैं क्या करूँगा, इधर पास कर दूँगा। जो तीसरा है हमारा स्टेटस, उसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं स्टेटस यहाँ पर पास कर दूँगा। और इसके अलावा मेरे को ये जो चौथा डेटा है वो मेरे को नहीं लगेगा काम। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे इशूड बुक्स मेरे को मिल जाएगा, फिल्टर्ड इशूड बुक्स, और ये वाला डेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ कर लूँगा इस तरीके से। अभी यहाँ पर क्या होगा, इशूड बुक्स का डेटा हमारे पास आ गया, डबल एस यू डी इशूड बुक्स। ठीक है, तो इशूड बुक्स में हमारे पास सर्च करेंगे, सर्च तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बुक आएगा, डेटा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इशू बुक आएगा। ठीक है, जो कि हमने ऊपर ऐसा यूज़ किया था। यहाँ पर एक इशूड बुक आएगा, हर जगह मैं इशूड बुक लिख दूंगा। ठीक है, इशूड बुक, इशूड बुक। अब इसको टेबल के फॉर्म में बाद में करते हैं, टेबल के फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगेगा इशूड बुक वाला। ठीक है, इसको टेबल के फॉर्म में करेंगे हम लोग, पहले इसी फॉर्म में दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या दिखाना है जरा समझते हैं। तो हम लोग दिखा देते हैं, स्टूडेंट का नाम दिखा देते हैं, और बुक का नेम दिखा देते हैं, स्टूडेंट नेम, बुक नेम। ठीक है, ये दिखा देते हैं। तो जैसे कि मैंने ऊपर कॉपी किया था, स्टूडेंट नेम को कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे आता हूँ, वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट का नेम ना मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट का नाम जो भी होगा वो मेरे को डिस्प्ले करवाना है, इस तरीके से स्टूडेंट नेम हो गया। देन उसके बाद है बुक नेम, बुक का जो नाम है वो डिस्प्ले करवाना है आपको। तो यहाँ पर मैं बुक नेम डिस्प्ले करवाऊंगा, इधर लिख देता हूँ मैं, डी डबल बुक नेम। ठीक है, उसके बाद स्टेटस जो भी है वो डिस्प्ले करवाऊंगा मैं, स्टेटस। ठीक है, स्टेटस डिस्प्ले करवा देता हूँ, STATS स्टेटस। यहाँ पर भी क्या रखता हूँ मैं, स्टेटस रखता हूँ, STATS स्टेटस। तो मेरे पास हो गया मेरा इशूड बुक का कोई तो नाम तो नहीं है, इशूड बुक का यहाँ पर मैं आईडी रखवा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा आईडी है, ये इशूड बुक है, आईडी, उसका नाम हो गया, बुक नेम, स्टूडेंट नेम हो गया, बुक नेम हो गया, स्टेटस हो गया। ये 4 चीज़ मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी एडिट डिलीट बटन नहीं होगा अभी फिलहाल, तो हम ये डेटा दिखवाते हैं और देखते हैं हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। ये जो इशूड बुक थे आई थिंक यूज़ नहीं किया है, इशूड बुक्स ना, यहाँ पर मैं नीचे उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा हमको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इशूड बुक्स, राइट। ठीक है, अब इसको हमको यूज़ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहला तो हमको नेम बार में चलते हैं,
और इसको बढ़ाते हैं एक बार में, मतलब हेडर सेक्शन में चलते हैं और स्टूडेंट के नीचे, ठीक है, इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। अब बनाऊंगा मैं यहाँ पर इशूड बुक्स, ठीक है, ISSUD इशूड बुक्स, BOOKS, ठीक है। इशूड बुक्स करके मैंने एक बना लिया लिंक, जहाँ पर मैं इशूड बुक लिस्ट दिखाऊंगा, ISSUD इशूड बुक लिस्ट, ठीक है। इशूड बुक लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, चलो सही है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मेरा जो app.js है उसके अंदर मुझे पहले इस कंपोनेंट को लेना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कंपोनेंट मैंने बनाया इम्पोर्ट है, और कंपोनेंट का नाम क्या है, इशूड बुक है, आ गया कंपोनेंट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब जो भी URL मैंने बनाया था यहाँ पर, ठीक है, वो URL मुझे कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी कर लिया मैंने वो URL को, और वो URL मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। वो URL मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब इस URL पे ये वाला कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, कौन सा वाला, इशूड बुक वाला कंपोनेंट कॉल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने URL भी बना चुका हूँ। अब मेरे को इशूड बुक का पूरा डेटा दिखना चाहिए, देखते हैं, चलते हैं। तो कुछ एरर आ रहा है, स्टूडेंट कहीं तो बना हुआ है जो कि इसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, समझ सकता हूँ, ऐसा सेम एरर उधर भी मिल रहा था। तो यहाँ पर शायद से यहाँ पर इशूड बुक होगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं। तो अच्छा, मैं अभी स्टूडेंट इशू बुक पे नहीं गया हूँ, इशू बुक पे आया, बोला इशूड बुक्स डॉट फिल्टर इज नॉट अ फंक्शन। इशूड बुक्स में फिल्टर लगा रहा हूँ बट वो फंक्शन नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहा है। रिफ्रेश मार लेता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश मारने पे मैसेज क्या आ रहा है, देखो मैसेज कुछ तो आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल फेचिंग इशूड बुक डेटा, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैल्यू, इशूड बुक टाइप स्ट्रिंग एड पाथ आईडी फॉर मॉडल इशूड बुक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। टाइप स्ट्रिंग एड पाथ अंडरस्कोर आईडी फॉर मॉडल, कुछ तो है। इशूड बुक जरा देखते हैं, कुछ तो हमने गड़बड़ तो नहीं किया। फिल्टर्ड इशू बुक्स, ठीक है। यहाँ पर फिल्टर्ड इशूड बुक्स से इशूड बुक्स जो भी हमारे पास है, फिल्टर लगाया, इशूड बुक निकाला, उसमें चेक किया, स्टूडेंट नेम, बुक नेम, स्टेटस, ये 3 चीज़ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने वो जो भी डेटा था, इसका आईडी, इशूड बुक का आईडी डिस्प्ले करवा दो। यहाँ पर तो सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशूड बॉक्स डॉट फिल्टर इज नॉट अ फंक्शन, बोल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। टाइप एरर, इशूड बॉक्स डॉट फिल्टर इज नॉट अ फंक्शन, टाइप एरर कुछ आ रहा है इशू बुक को जब कॉल कर रहे हैं हम लोग। क्या एरर आया, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फैलिड फॉर वैल्यू इशूड बुक, टाइप स्ट्रिंग एट पाथ अंडरस्कोर आईडी फॉर मॉडल इशूड बुक, मॉडल अंडरस्कोर आईडी। एपीआई पर एक बार करना पड़ेगा कि एपीआई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमको इशूड बुक का, अच्छा, हमने क्या डेटा बनाया था पूरा इशूड बुक लेने के लिए, रुको रुको देखना पड़ेगा फिर तो। यहाँ पर हमने कौन सा एपीआई कॉल कर रहे हैं, इशू बुक वाला। ये तो इशू बुक वाला है ना API, ये तो गलत एपीआई हो गया, फिर तो हमको दूसरा एपीआई यूज़ करना पड़ेगा। ये तो वो एपीआई जिसमें हम लोग इशू बुक करेंगे, क्रिएट करेंगे इशू बुक को, ठीक है। हमको डेटा देखने का तो गेट वाला कोई तो मैं होगा। तो ये तो इशू बुक हो गया, रिटर्न बुक हो गया। अभी हमको पूरा डेटा देखने का है तो डायरेक्टली लिखने का, ठीक है। और हमको पूरा डेटा देखने को मिलेगा, एपीआई गलत लिखा हूँ मैंने, ठीक है, यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है। ये था इशू बुक क्रिएट करने के लिए, हमको इशू बुक क्रिएट नहीं करना है, हमको तो डेटा देखने का है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है जिसमें स्टूडेंट नेम है राकेश सानी, बुक नेम है ये वेब जावा बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और ये स्टेटस पेंडिंग है, अभी तक इसने रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमको बहुत सिंपल सा दिख रहा है। ठीक है, और इशूड बुक्स का डेटा हमको दिख रहा है। इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, सर्च भी कर सकता हूँ। यहाँ पर सर्च फॉर स्टूडेंट्स लिखा है, तो मैं इधर हटाकर इसको सर्च फॉर इशूड बुक्स कर सकता हूँ। ठीक है, इधर सर्च फॉर इशूड बुक्स लिख सकता हूँ यहाँ पर, ISSUD इशूड बुक्स, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं लिखना जावा लिखा मैंने, जावा, अभी इस पर सर्च नहीं हो रहा है, क्यों? जावा बेस्ड लिखा, अच्छा जावा बेस्ड दोनों पे, ये बुक नेम तो दोनों ही है। अच्छा राकेश सानी, मतलब एक ही पर्सन ने दो दो बुक लिया था। अच्छा ओके, तो राकेश सानी ने ये जावा बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बुक 2 बार ली हुई है। ठीक है, इसलिए मैं इस पर सर्च भी नहीं लगा सकता, आईडी के ऊपर सर्च मार सकता हूँ जरूर, जिसके अगर मैं लिखा 107, अच्छा जावा 107 नहीं, आईडी के ऊपर मैं सर्च नहीं लगा रहा, चाहिए तो मैं अंडरस्कोर आईडी के ऊपर भी सर्च लगा सकता था और उस पर भी ये काम कर सकता था। ठीक है, सर्च, बट ठीक है, सर्च हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी हमको क्या बनाने की, देखो ये इशू बुक तो है, अभी समझो किसी को ये जो बुक है लाइब्रेरियन क्या करना चाहते हैं, इस बुक को वापस से रिटर्न करना चाहते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए रिटर्न का। अभी इसको तुम टेबल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, टेबल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये हमको ऐसा नहीं रखना है, ये LI के जगह पर, लिस्ट के जगह पर मुझे टेबल पास करना है इसके। ठीक है, टेबल पास करना है LI के जगह पर, तो LI जो है, LI आई थिंक बाद में करते हैं टेबल का, पहले यहाँ पर क्या करते हैं, बटन बना लेते हैं जो इसके पास ऑप्शन रहेगा रिटर्न बुक का। ठीक है, तो रिटर्न बुक रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो एक बटन बनाएंगे हम लोग, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने कमेंट किया उसको मैं हटाता हूँ, जो सेकेंड लाइन है बस उसी को कमेंट रखता हूँ, फर्स्ट लाइन में लिखता हूँ रिटर्न, अगर इसको रिटर्न करना है तो, रिटर्न करना है तो यहाँ पर मैं बोलूँगा एक बटन बना लेता हूँ हैंडल रिटर्न करके, जो इस फंक्शन को हैंडल करने वाले हैं पूरा। ठीक है, तो मैं एक हैंडल रिटर्न करके फंक्शन बना लेता हूँ, RETUR हैंडल रिटर्न, जिसके पास क्या पहुँचेगा, इशूड बुक का आईडी पहुँच जाएगा, ये इशूड बुक का आईडी है, इसको तुमको क्या करना है, रिटर्न करवाना है। ठीक है, इस तरीके से बटन बन जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इधर एक फंक्शन बना लेते हैं जो इसको हैंडल करने वाला है। ठीक है, इशूड बुक को, ठीक है, इशूड बुक को हैंडल करने के लिए फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉस्ट हैंडल रिटर्न। ठीक है, हैंडल रिटर्न करने के लिए मैंने बना लिया, जो कि क्या लेगा, इशूड बुक्स लेगा। ठीक है, अभी जैसे ही हम लोग ने इस बटन पे क्लिक किया तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो इशू बुक है वो क्या होना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, इशू बुक हो जाना चाहिए रिटर्न। तो हम लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, वी कैन कीप इट इन 2 वेज। ठीक है, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। चाहिए तो मैं इधर ही बटन बना दिया और इधर ही मैं सबमिट, इस पर रिटर्न पे जब क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, रिटर्न का काउंटिंग, जो काउंटिंग वगैरह है वो अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो या फिर मैं दूसरा तरीका कर सकता हूँ फॉर्म बना के, कि मैं यहाँ से किसी दूसरे पेज पर जाऊँ जहाँ पर मुझे फॉर्म दिखे और उसमें पूरा डेटा दिखे मेरे को, और वहाँ पर जो मेरा स्टेटस है उसको मैं चेंज कर दूँ। ठीक है, स्टेटस को मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ये भी लग सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें कि मेरे को स्टेटस चेंज करना है। एक बार ज़रा उसका देख लेते हैं, जब हम लोग इशू बुक राउटर बनाए थे और जब हम रिटर्न कर रहे थे तो क्या क्या चाहिए था हमें। रिटर्न करते समय हमको आईडी चाहिए। ठीक है, आईडी कि किस बुक को रिटर्न करना है, मतलब किस इशू बुक को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, आईडी, और रिटर्न करने वाला लाइब्रेरियन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी निकाल लेंगे, उस आईडी से इशू बुक का डेटा पहले फाइंड आउट करेंगे। चलो इशू बुक मिल जाएगा, अगर इशू बुक हमारे पास नहीं है तो इशू बुक रिकॉर्ड नॉट फाउंड, या ऑलरेडी वो रिटर्न हो चुका है तो बोलेंगे बुक हैज ऑलरेडी बीन रिटर्न। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो पहले बुक फाइंड आउट करेंगे कि जिस बुक को तुम रिटर्न करना चाहते हो क्या वो बुक पहले से ही है, तो हम लोग बुक निकालेंगे। अगर वो बुक था ही नहीं, बुक नॉट फाउंड, ये तो बुक ही नहीं है हमारे पास, और फिर हम लोग स्टेटस को चेंज कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे स्टेटस,
और सेव कर देंगे, बुक अकाउंट बढ़ा देंगे, उसको भी सेव कर देंगे। इस तरीके से बुक रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमको एक अलग पेज बनाने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इसी पेज पे काम कर सकते हैं और इसी पेज पे हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। हमको बस क्या भेजना है, हमको बस आईडी भेजना है, बस आईडी से काम हो जाने वाला है पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी पे हम लोग पूरा बना सकते हैं रिटर्न का भी, ठीक है। तो थोड़ा सोचते हैं कैसे बनाए रिटर्न का एक लॉजिक कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। रिटर्न का लॉजिक करना है तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ट्राई के चालू कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई के चालू कर लिया और सबसे पहले हमको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको हम्म, क्या चाहिए रहेगा, आईडी तो मिल रहा है मेरे को, ठीक है। जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि तुम वैलिड यूजर हो कि नहीं, ठीक है। टोकन चाहिए, टोकन ले लेता हूँ मैं। और इसको ये असिंक फंक्शन भी बन सकता है, तो इसको मैं असिंक फंक्शन बना लेता हूँ, ASYNC असिंक, ठीक है। असिंक फंक्शन बन गया मेरा। हाँ, मतलब मैं फेच वाला कॉल करूँगा, ठीक है, राइट, फेच को कॉल करने वाला हूँ मैं। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, और ये टोकन वाला कोड लिख लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ये वाला। तो मैं पहले टोकन चेक कर लूँगा, इस फंक्शन को जो भी यूज़ कर रहा है टोकन टोकन होना चाहिए उसके पास, ठीक है। फिर मैं फेच वाला फंक्शन कॉल करूँगा जो कि मेरे को क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स में मैसेज होगा, ठीक है। मैसेज, ठीक है, मैसेज होना चाहिए, चलो मैसेज होना चाहिए। अब मैसेज होने के बाद उसका जो स्टेटस है वो भी चेंज होना चाहिए, मतलब रीलोड होना चाहिए, ठीक है। इसको दो तरीके से किया जा सकता था, एक दूसरे पेज पे भी जाके मैं अपडेट करवा सकता था, स्टेटस को अपडेट करवा दिया जाए, या फिर मैं इधर भी डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, बटन को क्लिक किया, अपडेट, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़ेगा हमको, हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही अभी पहले पेज को कॉल कर लेता हूँ, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स है हमारे पास, अपडेट है हमारे पास, ठीक है, फेज फंक्शन है। इसमें हम लोग पूरा यूआरएल पास करना पड़ेगा कॉल करने के लिए, क्या यूआरएल था, ऊपर से यूआरएल थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, ये वाला यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इस यूआरएल को हम कॉल कर रहे हैं इशूड बुक वाले को, पर रिटर्न के लिए क्या यूआरएल था जरा देख लेता हूँ। रिटर्न के लिए देखो ये यूआरएल था, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये रिटर्न का यूआरएल था, ठीक है। अभी इसमें भी क्या करना है, मुझे इधर आईडी पास करना पड़ेगा, आईडी, ठीक है। आईडी पास करेंगे, कैसे पास करेंगे, टिल्डा यूज़ कर लेता हूँ मैं, टिल्डा साइन, ठीक है, यहाँ पर भी। अभी इसके अंदर मैं वो आईडी पास कर सकता हूँ डायनेमिकली इस तरीके से। अभी आईडी का क्या आ रहा है, आईडी का नाम है इशूड बुक, यहाँ पर क्या लगता हूँ, आईडी लिख देता हूँ सिंपल सा आईडी, ठीक है। ये मेरा आईडी हो गया, इसको मैं पकड़ा और ये आईडी मैंने इधर पास कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने आईडी भेज रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या कुछ ऑप्शंस वगैरह भी भेजना पड़ेगा, जैसे कि पहला है मेरे पास मेथड, मेथड क्या होगा, मेथड होगा, मेथड आई थिंक ये पोस्ट मेथड होगा, हाँ पोस्ट मेथड है, ठीक है। पोस्ट मेथड में हमको बस आईडी भेजना है, तो ये हमारे पास पोस्ट मेथड है, POST पोस्ट, ठीक है। पोस्ट के बाद मैं हेडर्स भेज देता हूँ, हेडर्स, हेडर्स में क्या होगा, हेडर्स में क्या होगा, ठीक है। तो एड्रेस में पहले हम लोग अपना एक्स और टोकन लिख लेते हैं, AUTH एक्स और टोकन, टोकन होना जरूरी है, TOKN टोकन, TOKN टोकन, ठीक है। टोकन है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास टोकन है जिसकी मदद से मैं ये फंक्शन कॉल कर सकता हूँ API को, ठीक है। चलो इतना तो API कॉल हो जाएगा, कॉल होने के बाद क्या होगा, वो बुक रिटर्न हो चुका होगा, ठीक है। अभी क्या होगा कि हमको बहुत सारा रिस्पॉन्स डेटा मिल जाएगा, कॉन्स्ट डेटा, डेटा कैसे मिलेगा, वेट चलाऊंगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इस तरीके से। अभी क्या होगा कि वो मेरे को डेटा में बहुत सारा मैसेज आ सकता है, एक एक मैसेज को हम हैंडल कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। एक एक मैसेज को हम लोग अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो अगर डेटा में क्या क्या मैसेज आ सकते हैं जरा समझते हैं, कि इशूड बुक रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये वाला मैसेज एक आ सकता है, ठीक है। तो उसको पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर लिखता हूँ मैं डेटा डॉट MASSAG मैसेज इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर ये पास कर देता हूँ। अच्छा ये डबल लग गया मेरे से, इसको मैं हटाता हूँ एक, ठीक है। तो इशूड बुक रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ जाएगा इधर, ठीक है। अभी क्या करना है मुझे यहाँ पर
अलर्ट मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, अलर्ट मैसेज हो जाएगा। ठीक है, अलर्ट मैसेज में मैं प्रिंट करा दूंगा डेटा डॉट मैसेज MBSS मैसेज जो भी आ रहा होगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा फिर इस प्रोग्राम को इधर ही रिटर्न करवा दूंगा रिटर्न। इसी तरीके से समझो दूसरा मैसेज भी आ सकता है एलसीफ वाला। एलसीफ में भी सेम कोड लिखेंगे हम लोग, यही वाला कोड होगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, बट मैसेज दूसरा होगा। मैसेज कौन सा हो सकता है कि बुक हैज़ ऑलरेडी बीन रिटर्न, ये वाला मैसेज हो सकता है। ठीक है, अगर ये मैसेज है तो मैं इधर ये मैसेज लिखूंगा। ठीक है, और मैं इसके अंदर जाकर ये वाला जो कोड है मैं पेस्ट कर दूंगा, हो जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद फिर से मेरे को एक हो सकता है कि एक और मैसेज आए, तो उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, देन इधर कर लेता हूँ पेस्ट, कॉपी पेस्ट। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इधर एक और मैसेज है बुक नोट फाउंड वाला। ठीक है, बुक नोट फाउंड, तो यहाँ पर मैं मैसेज वो लिख लेता हूँ, बुक नोट फाउंड वाला मैसेज है, और वो मैसेज इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और मैसेज है। ठीक है, क्या मैसेज है वो, लास्ट मैसेज होगा हमारे पास बुक रिटर्न सक्सेसफुली। ठीक है, नहीं उससे पहले एक और मैसेज है जैसे कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस दिस, ये वाला भी मैसेज आ सकता है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला मैसेज भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, सारे जितने भी मैसेज है ना सबको देख लेंगे। ठीक है, सारे मैसेज आ गए। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक एक मैसेज को पूरा हैंडल कर लिया है। ठीक है, अभी लास्ट जो हमारा पास है बुक रिटर्न सक्सेसफुली, उसको देख लेता हूँ मैं। बुक रिटर्न सक्सेसफुली है, और मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ बुक रिटर्न सक्सेसफुली। ठीक है, अलर्ट मैसेज है, रिटर्न है, बुक रिटर्न सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। अभी समझते हैं यहाँ पर क्या है, अगर बुक रिटर्न सक्सेसफुली है तो रिटर्न का मैसेज तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और प्रोग्राम इधर रिटर्न नहीं करना है मुझे। हाँ, अभी थोड़ा यहाँ पर ही सोचना है हमको। ठीक है, क्या सोचे क्या सोचे क्या। हाँ, अब इधर ये है कि जब बुक रिटर्न हुआ, ठीक है, रिटर्न होने पे क्या होना चाहिए उसका, ये जो पर्टिकुलर था डेटा, उसका जो आईडी है, मतलब उसका जो स्टेटस है वो तो अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखना चाहिए, फ्रंट एंड में अपडेटेड स्टेटस दिखना चाहिए। मतलब अभी उसका स्टेटस क्या रहेगा, पहले तो पेंडिंग रहेगा, और जैसे मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है, अगर मैंने जैसे रिटर्न कर दिया तो वो स्टेटस स्टेटस क्या हो जाना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टेटस रिटर्न हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ मुझे सोचना पड़ेगा कि कैसे करूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ लगाना पड़ेगा, तो कैसे करूँ। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, अगर बुक स्टेटस जो मुझे दिखाना है, देखते हैं, अगर बुक स्टेटस की वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, पेंडिंग है, PNDNG पेंडिंग है, क्योंकि हाँ, एक और लॉजिक है, कुछ भी चेंज होगा, भी किस में चेंज हो रही है, फेसबुक जरा करके देखते हैं फिर समझेंगे आराम से। कहाँ गया मैं, हाँ यहाँ पर लिख रहा था मैं, अगर इशूड बुक का स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, पेंडिंग डिस्प्ले कराएंगे, PNDNG पेंडिंग, या फिर हम डिस्प्ले करवाएंगे, अगर पेंडिंग नहीं है वैल्यू तो RETURNED रिटर्न डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, अगर इसका वैल्यू पेंडिंग है तो हम पेंडिंग डिस्प्ले करवाएंगे, वरना रिटर्न डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, ऐसा मैंने लिखा मुझे। हम्म, ठीक है, अभी क्या होना चाहिए, एक और चीज़ होना चाहिए, अभी जो बटन है रिटर्न वाला, ये तभी दिखना चाहिए जब वो हमारा इशूड बुक का स्टेटस पेंडिंग हो। अगर पेंडिंग नहीं है तो ये बटन नहीं दिखना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये वाला भी लॉजिक इधर लिखना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा पकड़ते हैं और यहाँ पर लगाते हैं इफ कंडीशन। ठीक है, या फिर कैसा कंडीशन लगा सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस, हमने हेडर में लगा के देखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा लगाना पड़ेगा। अगर यूजर टाइप इक्वल टू दिस है, मतलब अगर स्टेटस इक्वल टू दिस है तो हमको ये वाला डेटा दिखाओ, वरना ना दिखाओ, इस तरीके से। ठीक है, तो सेम हमको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, अगर मेरा जो ये वाला है इशूड बुक डॉट स्टेटस इक्वल टू पेंडिंग है,
ठीक है, तभी जाकर मुझे क्या करना है, वो डेटा दिखाना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डेटा दिखना है, तो मैं करता हूँ। ठीक है, कौन सा डेटा दिखना चाहिए, ये वाला, ये जो बना है हमारा, ये वाला इधर दिखना चाहिए इस तरीके से। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट। ठीक है, तो अगर इशूड बुक का स्टेटस पेंडिंग है तो ही जाकर मुझे ये दिखेगा। ठीक है, हाँ सही है। अगर पेंडिंग नहीं होगा, रिटर्न होगा, तो ये मुझे नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से कुछ मैंने कर दिया हूँ। आई थिंक सो अभी कुछ एरर वगैरह नहीं होगा, सब कुछ सही है, एक बार करके देखेंगे। तो यहाँ पर तो मुझे ऐसे ही दिखने लग गया। इशू बुक डॉट स्टेटस इक्वल टू पेंडिंग एंड दिस, मतलब इधर इधर क्या था, करली ब्रेस लगाना था, करली ब्रेस लगाना था। ठीक है, करली ब्रेस आते हैं, करली ब्रेस लगाते हैं इधर, यहाँ पर करली ब्रेस था, यहाँ पर भी करली ब्रेसेस है। ठीक है, वापस से आता हूँ मैं। ठीक है, अभी ऐसा दिख रहा है मुझे, स्टेटस पेंडिंग है। अगर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, बुक नोट फाउंड आ रहा है, बुक नोट फाउंड, ऐसा क्यों? जरा देखते हैं, मैसेज वगैरह देखते हैं क्या है। इशूड बुक्स है ना हमारे पास, दोनों का स्टेटस क्या पेंडिंग है। अच्छा, ये बुक है भी कि नहीं है? अच्छा अच्छा, ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो हमने पुराना डेटा डाला था। ठीक है, पुराना डेटा डाला था, ये तो अभी बुक ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा ना, एक नया इशू बुक का डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। एक नया इशू बुक का डेटा क्रिएट करना पड़ेगा हमको, तो फिर ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इशूड बुक का फॉर्म तो बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो एक दो डेटा डालते हैं जिसमें हम टेस्ट कर पाए। ठीक है, तो ये जो पुराना डेटा था वो तो अभी किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो अभी किसी काम का नहीं है, तो मैं एक नया डेटा बनाऊंगा। नया डेटा बनाने के लिए मुझे स्टूडेंट का आईडी और स्टूडेंट बुक का आईडी, स्टूडेंट का आईडी, दोनों का आईडी चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, बुक लिस्ट में आईडी नहीं प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, स्टूडेंट लिस्ट में आईडी तो प्रिंट करवा रहा हूँ, तो स्टूडेंट का आईडी तो मिल जाएगा, बट बुक का आईडी मुझे नहीं मिल रहा है। एक काम करता हूँ, बुक का आईडी भी क्या करवाता हूँ, डिस्प्ले करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैं थोड़ा ओपन करता हूँ, और जो बुक का आईडी है उसको भी डिस्प्ले करवा लेता हूँ नीचे जाकर। ठीक है, इधर लिखता हूँ आईडी। ठीक है, आईडी डिस्प्ले करवा लूँगा मैं। ठीक है, तो बुक डॉट अंडरस्कोर आईडी, इधर आकर बी आर टैग मार के न्यू लाइन कर लेंगे इस तरीके से। अभी क्या होगा, बुक का भी आईडी मुझे डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, बुक का भी आईडी मुझे डिस्प्ले होगा। ठीक है, आईडी आईडी ठीक है। तो थोड़ा सा अभी क्या करते हैं, अपडेट कर लेते हैं। तो मैं एक नया एंट्री करूँगा यहाँ पर ऐड डेटा पे। एक काम करता हूँ, इसका मैं कॉपी भी कर लेता हूँ ना, कॉपी, कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया मेरे पास। इसमें गया मैं, इंसर्ट डॉक्यूमेंट में गया मैं, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया उसको, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ से ये भी हटा दूंगा। बस मुझे क्या चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए था। ठीक है, तो स्टूडेंट की आईडी देनी है, तो मैं एक स्टूडेंट का आईडी पकड़ लेता हूँ यहाँ से फ्रंट एंड से। ठीक है, फ्रंट एंड में गया मैं, फ्रंट एंड स्टूडेंट का आईडी पकड़ लेते हैं। आईडी क्या रहेगा, ये यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है, मुश्किल है। तो यहाँ पर हम लोग बाद में एक फंक्शन भी बना सकते हैं जिसपे क्या करें, इस पर क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, आईडी कॉपी हो जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला भी फीचर बाद में डाल सकते हैं कि आईडी पे क्लिक करो, आईडी कॉपी हो जाए। ठीक है, ये वाला भी सेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, अभी कॉपी तो हो नहीं रहा है, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर दूसरा भी चेक नहीं कर सकता। ये तो एक है इशू, आई थिंक स्टूडेंट का आईडी चल जाएगा, बुक का आईडी कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ मैं। ये कंसोल डॉट लॉग में क्या है, किसका आईडी है, स्टूडेंट का आईडी है ना। हाँ, स्टूडेंट का आईडी है, तो स्टूडेंट का आईडी आईडी ये रहा, 66 से लेकर DB तक है स्टूडेंट का आईडी। अच्छा, ये तो स्टूडेंट का आईडी फिर सेम ही है, राकेश सहनी, राइट। ये भी डेटा किसका है, राकेश सहनी का ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट का आईडी सही है। ठीक है, बुक का आईडी गलत है, बुक का आईडी देखना पड़ेगा हमको, बुक देखना पड़ेगा, बुक का लिस्ट। यहाँ पर भी 66 5D है, गड़बड़ है, कॉपी कर ही लेता हूँ मैं।
ठीक है, ये कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट की आईडी ना, हाँ कॉपी कर लिया मैंने और इधर मैं दे देता हूँ, चेंज कर दिया मैंने, नाम इसका राकेश साहनी था, राकेश साहनी। ठीक है, अब मुझे चाहिए बुक का आईडी, जो भी बुक का आईडी होगा। ठीक है, बुक के लिस्ट पे जाता हूँ मैं, और बुक का आईडी में इधर प्रिंट तो हमारा 66C से यहाँ तक है हमारे पास 5D। कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास बुक्स है, मेरे पास यहाँ पर जो भी है बुक्स में, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग जब है सेट बुक्स है ना डेटा, तो कंसोल डॉट लॉग में बुक का जो डेटा है मैं प्रिंट करवा लेता हूँ थोड़े समय के लिए। ठीक है, बुक्स BWS बुक्स का डेटा। ठीक है, तो जो भी डेटा था मैं प्रिंट करवा लिया यहाँ पर। इस तरीके से मुझे डेटा मिल जाएगा। ठीक है, लॉग आउट ही कर लेता हूँ एक बार मैं, और सूर्य सानी यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी बुक लिस्ट देख लेता हूँ। ठीक है, बुक लिस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है, बुक लिस्ट आ गया हमारे पास। बुक का डेटा देख लेता हूँ। हाँ, ये हमारे पास दो बुक है, इस बुक का नाम है जावा। ठीक है, इसका आईडी है हमारे पास, ये लिया मैंने। ठीक है, आईडी है, कॉपी कर लेता हूँ मैं, आईडी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद डेटाबेस में मुझे बुक का आईडी देना पड़ेगा। बुक का आईडी क्या, ठीक है, बुक का आईडी क्या, बुक का आईडी जाने के बाद बुक का नेम जा रहा है हमारे पास, बुक का नेम ले लेते हैं, जावा था बुक का नेम। ठीक है, जावा। ठीक है, इसका बुक का नाम जावा कर लेते हैं, बुक का नाम जावा है। और किस समय ले रहा है, 18 हो गया। कब रिटर्न करेगा, 20 रिटर्न करेगा, पेंडिंग स्टेटस इंसर्ट करता हूँ मैं, डेटा आ चुका हमारा। अभी जब ये इस बुक को लिया था, अभी कितना था इसका रिकॉर्ड, 100 था, राइट। इस बुक का जावा का कितना डेटा था, 100 था, अगर याद होगा तो, क्वांटिटी 100 था। अभी कितना हो जाना चाहिए, 99 हो जाना चाहिए। बुक को में देखते हैं हम लोग, और जावा का क्वांटिटी अभी भी 100 दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश मारते हैं, अभी भी 100 दिख रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, हुआ नहीं ठीक से, क्वांटिटी 100 कैसे दिख रहा है यहाँ पर। तो ये फंक्शन, अच्छा अभी तक हमने, अच्छा बैकएंड से हमने क्या किया है, इशू बुक किया बैकएंड से। ठीक है, डेटाबेस में मैंने, डेटाबेस में डायरेक्टली कर दिया, इसलिए ये हो नहीं पाया। ओके, तो मुझे डेटाबेस में इसको क्या करना पड़ेगा, इसका क्वांटिटी एक कम करना पड़ेगा इसके बाद भी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो काम नहीं करेगा। ये बुक का क्वांटिटी अगर 100 है और मैंने इशू बुक किया, तो अगर डायरेक्टली कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना रखा हूँ जिससे इसका वैल्यू कम हो जाए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा 99। क्योंकि ये काम हम लोग फ्रंट एंड से कर रहे थे, बैक एंड से ये सारा लॉजिक नहीं लिखा है कि डेटाबेस में किया तो चेंज होना चाहिए। अपडेट कर देता हूँ 99। ठीक है, तो जरा अभी अब बुक देखते हैं हम लोग रिफ्रेश मार के। ठीक है, 99 क्वान्टिटी है। ठीक है, इशू बुक लिस्ट देखते हैं। इशू बुक लिस्ट में अभी जो मैंने ऐड किया ये वाला जावा वाला बुक, ठीक है, इसको मैं रिटर्न करता हूँ अभी। ठीक है, रिटर्न किया मैंने, बुक रिटर्न सक्सेसफुली हुआ। ठीक है, और अभी भी स्टेटस पेंडिंग है, मतलब ये काम नहीं हुआ। ठीक है, अभी पेंडिंग है, रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ेगी इधर। अगर मैं जैसे इसको रिफ्रेशमेंट करता हूँ, देखो यहाँ से बटन हट गया, ये रिटर्न हो गया स्टेटस। मतलब कुछ तो मुझे करना पड़ेगा जिससे ये जो है पेज रिफ्रेश होना चाहिए, या फिर कुछ तो जिसकी वजह से जो मैंने कोड लिखा हूँ ये वाला चीज़ वो वाला होना चाहिए। ठीक है, ये वाला। तो इसको ऐसे स्टेटिक ना बना के कुछ डायनेमिक चीज़ भी करवा सकते हैं। कैसे करवाए सोचो। बुक डॉट स्टेटस एक पेंडिंग है और एक रिटर्न है। ठीक है, तो कुछ तो करना पड़ेगा हमको, सोच के कैसे कर सकते हैं हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज।
क्योंकि क्या हो रहा है जरा समझ लेते हैं। क्योंकि डेटा आने पे हम इसको नेविगेट भी करा सकते हैं। नेविगेट से एक काम करते हैं, इसको नेविगेट ही करवा देते हैं, ठीक है। तो ये इस पेज पे वापस से आ जाए तो हमारा काम हो जाना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे। हमने नेविगेट वाला चीज़ यूज़ किया हुआ है, ठीक है। नेविगेट को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इधर मैं आता हूँ, नेविगेट डाल देता हूँ। इसमें यूआरएल डालना पड़ेगा ईस्टवुड बुक वाला, ठीक है। ईस्टवुड बुक वाला यूआरएल डालना पड़ेगा, जो कि मुझे कहाँ मिल जाएगा, app.js में मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला यूआरएल मुझे डालना पड़ेगा। इस तरीके से डाल दिया मैंने, ठीक है। ईस्टवुड बुक्स का मैंने यूआरएल डाल दिया। तो ये काम होने के बाद क्या होगा कि ये इस वाले पेज पे आ जाएगा, इस लाइब्रेरी पैनल पे ईस्टवुड बुक्स में आ जाएगा, और ये जो चीज़ था मेरे को दिखने लगेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी अगर मैं देखूँ ध्यान से, इसका जो है जावा का वापस से 100 हो जाना चाहिए। 100 हो चुका है। एक काम करते हैं, वापस से मैं इसको बैक करता हूँ। कैसे बैक करूँगा, इसको मैं एडिट करता हूँ, और इसका जो क्वांटिटी है ना, मैं वापस इसको कितना कर देता हूँ, 99 कर देता हूँ, ठीक है। 99 क्वांटिटी कर देता हूँ। अपडेट किया मैंने, ठीक है। और जो मेरा इशूड बुक्स है उसमें जो जावा का एडिट किया था ना, उसको मैं एडिट करवा देता हूँ। और ये जो स्टेटस है पेंडिंग से मैं क्या कर देता हूँ, वापस से पेंडिंग। ये स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग क्यों आ रहा है, रुको, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। ये रिटर्न होना चाहिए, यस रिटर्न होना चाहिए। अब मैं इसको चेंज करूँगा। अच्छा, ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा। हाँ हुआ, अभी हुआ। हाँ, तो डबल कोड के अंदर मुझे लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा पेंडिंग, PENDING, पेंडिंग, ठीक है। लिख दिया मैंने, इसको अपडेट कर देता हूँ, हो गया, ठीक है। वापिस से एक बार मैं आता हूँ फ्रंट एंड में, और इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश मार कर देखूंगा, ठीक है। और रिफ्रेश मारने के बाद में बुक लिस्ट, अच्छा वापिस से मैंने वही वैसे ही कर दिया था ना। तो जावा मेरे पास रिटर्न, जैसे मैंने रिटर्न पे क्लिक किया, बुक रिटर्न सक्सेसफुली। और अच्छा, ये इसी पेज पे आ गया, तो ये रिलोड हुआ ही नहीं। हम्म हमको पता ही नहीं चला, रिलोड हुआ ही नहीं, रिलोड हुआ ही नहीं, तो डेटा आया ही नहीं, डेटा बदला नहीं। तो ये वाला तरीका तो काम नहीं करने वाला इधर, इस तरीके से नहीं जा पाएंगे, ठीक है। विंडो डॉट लोकेशन करने पे ये जरूर अपडेट जरूर हो जाएगा, बट पेज रिफ्रेश होना चाहिए। पेज रिफ्रेश हो जाएगा, जो कि एक अच्छा बात नहीं है, पेज रिफ्रेश हो गया, ठीक है। हमको जितना अवॉइड कर सकते हैं पेज रिफ्रेशमेंट से, उतना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो इधर कुछ तो करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करें, क्या करें। पेज रिफ्रेश करवा के ये काम तो मैं कर सकता हूँ। इशू बुक डॉट स्टेटस पेंडिंग है। पेंडिंग है तो पेंडिंग, वरना रिटर्न, अभी रिटर्न आ चुका होगा ना। रिटर्न किया ना, रिफ्रेश करूँगा तो काम हो जाएगा मेरा, रिटर्न आ जाएगा। बट रिफ्रेश, ठीक है। तो दूसरा दिमाग लगा के, फिल्टर्ड बुक्स। कुछ ऐसा करें क्या जो ये यूज इफेक्ट हमेशा फॉलो, फेज इशूड बुक्स। जब भी कोई नेविगेट, रुको जरा मैं एक चीज़ लगा के देखूँ, यहाँ पर नेविगेट लगा दो, जब भी नेविगेट हो तो ये काम होना चाहिए। और वापस एक बार बैक करता हूँ मैं सारी चीज़ों को, रिफ्रेश मारता हूँ, ये रिटर्न में आ चुका है, बुक में चलता हूँ, रिफ्रेश मारता हूँ, ये 100 हो चुका होगा। वापस से इसको मैं 99 कर देता हूँ, ठीक है। 99 वापस से किया मैंने, और इस बुक्स में गया मैं, ये क्या है, रिटर्न है, इसको मैं चेंज करके वापस से पेंडिंग करवा दूंगा, PENDING पेंडिंग, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। पेंडिंग अपडेट हो चुका है। वापस से फ्रंट एंड में चलता हूँ, इसको रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। बटन वापस दिखना चाहिए। अभी जरा वापस रिटर्न करता हूँ मैं, रिटर्न किया मैंने, ओके किया मैंने, और नहीं, ये भी काम नहीं किया।
रिफ्रेश करने पे ही काम हो रहा है। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश ही करवा लेता हूँ, बाद में हम देखेंगे कैसे करना है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। vindo विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ, ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ, यहाँ पर मैं उसका लिंक दे देता हूँ और यहाँ पर अपडेट हो जाएगा ये पेज। ठीक है, इस तरीके से वापिस से करके देख सकता हूँ। बुक्स में रिफ्रेश मारूंगा, इसको अपडेट करूंगा, इसको 99 कर दूंगा मैं। ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने, इशूड बुक्स में हो गया। इसको मैं क्या करूँगा, अपडेट कर दूंगा। स्टेटस पेंडिंग नहीं होगा, रिटर्न हो चुका होगा। इसको नहीं, इसको इसको करना है मेरे को, और इसको पेंडिंग लिखता हूँ मैं, PENDING पेंडिंग। ठीक है, और इसको मैं अपडेट करवा देता हूँ। ठीक है, हो गया मेरा काम। फ्रंट एंड में चलता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, आ गया, वापस से रिटर्न करता हूँ, ओके किया मैंने, और ये काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि मतलब इसको कि कैसे किया जाए। ठीक है, कि ये पेज रिफ्रेश ना हो और ये ऑटोमेटिक ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, बट रिफ्रेशमेंट से तो हमारा काम हो जाएगा, जैसे पेज रिफ्रेश होगा ये अपडेटेड डेटा ले लेगा, और अपडेट डेटा लेने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बुक को रिटर्न करवा सकता हूँ, क्योंकि बुक रिटर्न हो चुका है। ठीक है, और ये दोनों पुराने डेटा है, ये बुक ही नहीं, अभी एक्चुअली अभी ये बुक जो है ना हमने डिलीट मार दिया था, ये बुक ही नहीं है हमारे पास, इसलिए इसे बुक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो पुराने डेटा थे मैं उसको डिलीट मार देता हूँ, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, डिलीट मार देता हूँ, इसका कोई भी यूज़ नहीं है अभी। ठीक है, ये जो पुराना डेटा था उसको डिलीट मार देता हूँ, वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हमारे पास बस एक ही डेटा काम है। तो इस तरीके से हमारे पास बुक लिस्ट, क्रिएट बुक, स्टूडेंट लिस्ट, बुक इशूड बुक लिस्ट, ये सारा रेडी काम कर रहा है। और इसमें रिटर्न रिटर्न भी काम कर लिया हमने, रिटर्न वाला भी बना लिया है, और अपडेट हो रहा है ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, कि जब लोग इशू बुक कर रहे हैं तो -1 हो जा रहा है क्वांटिटी, अगर मैं रिटर्न बुक कर रहा हूँ तो +1 हो जा रहा है क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वाला फीचर तो काम कर रहा है। अभी क्या बनाना है, मुझे इशू बुक करना है। ठीक है, तो इशू बुक करने के लिए हमको एक पेज बनाना पड़ेगा जहाँ पर मैं इशू बुक कर पाऊँ। ठीक है, चलो, तो वो पेज बनाते हैं हम लोग इशू बुक करने के लिए। इशू बुक करने के लिए एक पेज बनाना पड़ेगा हमको, वो बनाएंगे हम लोग। इसको पहले मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, बहुत ज़्यादा पेज ओपन हो गया। ठीक है, जितना भी पेज इधर ओपन था मैं सबको बंद कर देता हूँ, फाइल जितने भी ओपन है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, अभी इशूड बुक करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इशूड बुक क्रिएट करके फाइल बना लेते हैं जिसमें ये सारा काम करूँगा। ठीक है, इशूड बुक फाइल करके एक बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ, ISSUD इशूड बुक क्रिएट, इशूड बुक क्रिएट डॉट JSX, एक फाइल बना लिया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, एक फॉर्म होगा जिसमें मैं ये सारा डेटा फिल करूँगा और इशू बुक कर पाऊँगा। ठीक है, हाँ, तो अब हमको अपना जो काम है मेरे को इजी करने के लिए, देखिए, जिसकी मुझे दो चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो, जब भी मैं इशू बुक करना चाहूँगा तो मुझे क्या क्या इंटर करना पड़ेगा, बुक का आईडी इंटर करना है, बुक का नाम इंटर करना है, स्टूडेंट का आईडी इंटर करना है, स्टूडेंट का नाम इंटर करना है, ये चार चीज़ें इंटर मारनी है। ठीक है, अभी चार चीज़ें इंटर मारेंगे, मतलब कैसे रहेगा कि मैनुअली कैसा रहेगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर बुक इशू करने जा रहा है तो वो लाइब्रेरियन के पास जाएगा और अपना आई कार्ड वगैरह दिखा सकता है। ठीक है, उसके आई कार्ड में उसका आईडी होगा, उसका नाम होगा, बुक का आईडी, बुक का नाम होगा बुक में। ठीक है, तो वो मैनुअली इंटर करके ये काम कर सकता है। ठीक है, हमको इसको ऑटोमेटिक करना है तो कुछ सोचना पड़ेगा कि वो डेटा कैसे आ जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, तो कुछ सोचना पड़ेगा हमको कि वो ऑटोमेटिक कैसे आए। हम्म, थोड़ा सा फिल्ट्रेशन लगाना पड़ेगा, मतलब इशू बुक करने जा रहे हो, जैसे कि मैं बुक का नाम डालूं और उसका जो आईडी ऑटोमेटिक आना चाहिए, ऐसा कुछ। आईडी डालूं, नाम, एक्चुअली जो आईडी अपना वो थोड़ा डिफिकल्ट आईडी है। ठीक है, मतलब इस तरीके से आईडी सेव हो रहा है जो कि तो ऑटोमेटिक बन रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक बन रहा है। ठीक है, ये हमने नहीं किया है। हम क्या कर सकते थे पता है, कि हम कुछ ऐसा कर सकते थे कि जो आईडी हम स्टोर कर रहे हैं, ये जो डेटाबेस मोंगोडीबी डेटाबेस दे रहा है वो आईडी तो ठीक है,
वो आईडी का कोई इशू नहीं है। हम एक अपना आईडी बना देते जो यूनिक रहना चाहिए था, यूनिक, ठीक है। जैसे कि लिख सकते थे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। इस तरीके से भी आईडी जनरेट करवा सकते थे। और जो बुक का आईडी हो उसको भी इस तरीके से जनरेट करवा सकते थे, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि ईजी होता था, ठीक है, काम करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए डेटा। अभी इस तरीके का आइडिया जो टाइप करना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा किसी के लिए भी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जब हम लोग आईडी स्टोर कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा चेंज करवा देते हैं, इस तरीके से आईडी स्टोर ना करते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स में जाके चेंज मारना पड़ेगा, ठीक है। मॉडल्स में जाके चेंज मारना पड़ेगा। जो आईडी वो बना रहा है, मतलब एक आईडी वो दे रहा है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट का आईडी हमने ये डाला है यहाँ पर, ठीक है। बट मैं क्या कर सकता था, जो भी इनका खुद का मैं एक आईडी बना सकता था अलग से, आईडी करके, ठीक है। जो यूजर आईडी हो सकता था, एक एक नया वेरिएबल, क्या बोलते हैं, नया कॉलम यूजर आईडी करके, जहाँ पर मैं यूजर का आईडी स्टोर करूँगा। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 ऐसा आना चाहिए था, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट कुछ लगाना पड़ता था। अगर वो लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन 1, लाइब्रेरियन 2, लाइब्रेरियन 3 ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सोचेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो सही है, ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको कि ये काम कैसे किया जाएगा। थोड़ा आईडी को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। इतने आसानी से ये काम नहीं होने वाला है। बट फिलहाल हम लोग चलते हैं, एक पेज बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारा डेटा एंटर करके बुक को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ये बना लेते हैं अभी। तो एक फॉर्म वाला चाहिए रहेगा मुझे, जो कि हमको कहाँ से मिल जाएगा ना, क्रिएट बुक से हमको मिल जाएगा इशू बुक करने के लिए कोड, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ये सारा कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने ये काम कर लिया। अभी थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन वगैरह करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। ये कैसे कैसे काम होगा, ठीक है। थोड़ा मॉडिफाई वगैरह करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, रिएक्ट हमने ले लिया, यूज नेविगेट ले लिया। इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, इशूड बुक क्रिएट रख देते हैं, ISSUD इशूड बुक क्रिएट, ठीक है। इशूड बुक क्रिएट रख लिया मैंने, और सही है, ठीक है। इसके फॉर्म में क्या क्या डेटा होगा वो भी ज़रा समझ लेते हैं। इसके फॉर्म में डेटा देखने के लिए हमको चाहिएगा बैकएंड। बैकएंड में देखेंगे मॉडल्स, मॉडल्स में देखेंगे इशू बुक का मॉडल्स, ठीक है। यहाँ पर जो भी डेटा बना लेते हैं, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी बना लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट नेम बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है पब्लिशर, पब्लिशर नहीं, यहाँ पर बुक आईडी है भाई, बुक आईडी। उसके बाद क्या है, बुक का नाम है, बुक का नेम हो गया। उसके बाद है हमारे पास इशू डेट, ठीक है, इशू डेट हो गया हमारे पास। रिटर्न डेट है हमारे पास, ठीक है। इशू डेट हो गया, रिटर्न डेट हो गया, और कुछ बचा है, स्टेटस। स्टेटस तो ऑटोमेटिक हो रहा है, आई थिंक स्टेटस हमको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आईडी खाली है, नेम खाली है, बुक आईडी खाली, बुक नेम भी खाली होना चाहिए, ठीक है। इशू डेट भी एम्प्टी होना चाहिए, बुक डेट भी एम्प्टी, रिटर्न डेट भी एम्प्टी होना चाहिए, सब कुछ एम्प्टी है। तो ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यूज नेविगेट का ऑब्जेक्ट बना लिया हूँ, ठीक है। अभी क्या करने, इशू बुक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस समय ये एक फंक्शन हो जाता है यूज इफेक्ट वाला, जो टोकन को चेक कर लेगा, ठीक है। हमारे पास टोकन है तो ही हम इस पेज पे आ सकते हैं, नहीं है तो नहीं आएंगे इस पेज पे, ठीक है। वो तो लॉजिक चल जाएगा, ठीक है। हैंडल सबमिट हम बाद में देखते हैं, क्या लिखा हुआ है हैंडल सबमिट में, बाद में देखेंगे। पहले हम अपना फॉर्म को देख लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, इशूड बुक फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इशूड बुक लिख देता हूँ, ISS इशूड बुक, इशूड बुक फॉर्म है हमारे पास, ठीक है।
तो ये हमारे पास इशूड बुक का फॉर्म में हैंडल सबमिट लिख रखा है। अभी इशूड बुक करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि हमको चाहिए स्टूडेंट की आईडी, तो मैं इधर लिखता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट का आईडी चाहिए हमको, ठीक है, स्टूडेंट का आईडी चाहिए। स्टूडेंट की आईडी पे इसका नाम भी सेम होना चाहिए, तो नेम हम ले लेते हैं स्टूडेंट आईडी, ठीक है, आईडी भी स्टूडेंट आईडी रख देते हैं हम लोग। इसका जो लेबल का है उसका भी स्टूडेंट आईडी रख लेते हैं। बाकी इंटर बुक नेम, इंटर स्टूडेंट आईडी, STUDENT स्टूडेंट आईडी, ठीक है, हैंडल सबमिट कॉल हो जाएगा और ये हमारा रेडी है हमारा, ठीक है। अभी इसका सेकंड बना लेते हैं, इसी को एक काम करता हूँ ना, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, इस तरीके से बना लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम डालना पड़ेगा, ठीक है, तो स्टूडेंट नेम का मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, स्टूडेंट नेम, इधर भी स्टूडेंट नेम, इधर भी स्टूडेंट नेम, ठीक है, इंटर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है, हो गया हमारे स्टूडेंट नेम का भी, ठीक है, स्टूडेंट नेम भी हमारा हो गया। एक काम करता हूँ अभी मैं यहाँ से लेकर पूरा ये दो जो डिव कंटेनर मेरा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम के बाद ये क्या आता है, बुक आईडी बनेगा मेरा, BWK बुक आईडी, ठीक है, और ये क्या बनेगा, बुक नेम बनेगा, BWK बुक नेम, ठीक है। अब जरा मैं उस वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके काम खत्म करता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा मेरा, बुक आईडी, ये भी मेरा होगा बुक आईडी, बुक आईडी, ठीक है, ये भी होगा BWK बुक आईडी। हमारा ये बुक आईडी भी रेडी हो चुका है हमारा। उसके बाद है बुक नेम, बुक नेम का कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, नीचे आता हूँ, बुक नेम है हमारे पास, तो यहाँ सब में बुक नेम, ये भी बुक नेम हो जाएगा, ये भी बुक नेम हो जाएगा, ये भी बुक नेम हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो बुक नेम भी हो गया हमारे पास। और क्या डेटा था हमारे पास, इशू डेट है हमारे पास और एक रिटर्न डेट है हमारे पास, ठीक है, इशू डेट एंड रिटर्न डेट बस, ठीक है। तो ये दोनों करना है हमको, तो हमारा काम हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ ना, दो डिव कंटेनर और बना लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ ISSUD, इशू डेट है हमारे पास और एक है हमारे पास रिटर्न डेट, ठीक है, RETURN रिटर्न डेट, RETURN रिटर्न डेट, ठीक है। तो मेरे पास एक इशू डेट है, या इशू लिख देता हूँ ना, इशू डेट और रिटर्न डेट, ठीक है, इस तरीके से। और मैं ज़रा उस वेरिएबल का जो नाम है, कॉलम का नाम, वो कॉपी कर लेता हूँ, इशू डेट, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, हर जगह पर। अभी इंटर इशू डेट नहीं होगा, इसको जो टाइप होगा ना, डेट रखता हूँ, डेट, ठीक है। तो उसमें प्लेस होल्डर की जरूरत होगी कि नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न डेट, ठीक है, रिटर्न डेट है, तो रिटर्न डेट का जो वेरिएबल है उसको कॉपी कर लेता हूँ, रिटर्न डेट का वेरिएबल मैंने कॉपी कर लिया। रिटर्न डेट हो गया, ये भी रिटर्न डेट हो गया, ये भी रिटर्न डेट हो गया और ये भी RETURN रिटर्न, ये हो जाएगा डेट, ठीक है। इसका जो टाइप होगा वो रखेंगे हम डेट, ठीक है, हैंडल चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी नहीं है हमारे पास, इसको डिलीट मारो। कैटेगरी नहीं है हमारे पास, इसको भी डिलीट मारो, ठीक है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, इशू बुक है, ISS इशू बुक, ठीक है, बुक को इशू करने के लिए इशू बुक लिखा मैंने। जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, हैंडल सबमिट कॉल होगा, चलो हैंडल सबमिट कॉल हो रहा है यहाँ पर। हैंडल सबमिट का अभी कोडिंग देखते हैं, क्या कोडिंग है हैंडल सबमिट में, ठीक है। हैंडल सबमिट को देख लेते हैं। जब हैंडल सबमिट को कोई कॉल कर रहा है तो पहले टोकन चेक कर लेंगे, टोकन है कि नहीं। अगर टोकन है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इशू बुक करेंगे। इशू बुक का URL क्या है हमारे पास, server.js में जाएंगे, इशू बुक का URL पूरा देख लेंगे, इशू बुक है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर मैं इशू बुक लिख दूंगा, यहाँ पर 2 स्लैश आ गया, एक हटा देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर स्लेस मारता हूँ, इशू बुक रिटर्न में आता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, एक इशू बुक ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक इशू बुक ले लेता हूँ, ये वाला। अब ये इशू बुक को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो जो पूरा यूआरएल था वो मैंने बना लिया इशू बुक करने के लिए। अभी वो कौन सा मेथड है, पोस्ट मेथड है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर पोस्ट मेथड लिख रखा हूँ। जो डेटा जाने वाला है वो जेसन के फॉर्म में जाएगा, टोकन भी भेज रहा हूँ मैं, बॉडी में अपना डेटा भी भेज रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्स मेरा आ जाएगा, डेटा मेरे को मिल जाएगा। डेटा के मिलने के बाद मैं सारे मैसेजेस चेक कर लूँगा कि कौन सा मैसेज आया हुआ है, ठीक है। जब मैं इशू बुक राउटर को यूज़ कर रहा हूँ तो मैसेज मुझे मिल सकता है बुक नॉट फाउंड वाला, या बुक इज़ नॉट अवेलेबल का मैसेज मुझे मिल सकता है। तो ये वाला भी डेटा एक बार मुझे चेक कर लेना है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर इशू बुक करने वाला, आई थिंक मैंने यहाँ पर वो नहीं लगाया, ऑथ मिडलवेयर, अच्छा लगाया ना, ऑथ मिडलवेयर लाइब्रेरियन। तो यहाँ पर ये भी मैसेज मिल सकता है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस दिस एपीआई, ठीक है। ये वाला मैसेज भी मिल सकता है मुझे। इसके अलावा भी 3 मैसेज मिलेंगे मुझे, बुक नॉट फाउंड, बुक इज नॉट अवेलेबल और बुक इशूड सक्सेसफुली, ठीक है। 3 मैसेज और मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो ये मैसेज सबको मैसेज को मैं हैंडल करूँगा, ठीक है। तो कैसे करूँगा, एक काम करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आता हूँ, इसको मैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एल्स इफ, एल्स लिखा, इफ लिखता हूँ, ठीक है। और अभी दूसरा मैसेज देख लेते हैं हमारे पास कौन सा मैसेज है। मैसेज हमारे पास बुक नॉट फाउंड वाला कॉपी किया मैंने, यहाँ पर मैं आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, बुक नॉट फाउंड आ जाएगा। नेविगेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे अपने प्रोग्राम को, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अभी इसी तरीके से एक मैसेज और है हमारे पास, जो कि है बुक इज़ नॉट अवेलेबल वाला, बुक अवेलेबल नहीं है। तो बुक इज़ नॉट अवेलेबल, अवेलेबल वाला आ जाएगा, समझो बुक अवेलेबल है। तो उसके बाद सक्सेसफुल वाला मैसेज आएगा, जो कि बुक इशूड सक्सेसफुली है, बुक इशूड सक्सेसफुली है। बुक इशूड सक्सेसफुली, और जैसे बुक इशूड सक्सेसफुली हो जाएगा, मैं अलर्ट मैसेज में मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगा। अलर्ट मैसेज में बुक डिस्प्ले कराने के बाद मुझे इशू बुक में ही जाने का है, और इशू बुक का क्या एपीआई था, मतलब क्या यूआरएल है, वो मैं देख सकता हूँ यहाँ से। ये वाला यूआरएल है इशूड बुक्स, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। ये इशूड बुक्स वाला है जहाँ पर मेरे को सारा डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से वो वाला लिंक पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इशूड बुक्स में पहुँच जाऊँगा। कुछ भी एरर आएगा तो एरर इशूइंग बुक्स, आई डबल एस यू इशू एरर वाई इशूइंग बुक्स, आई डबल एस यू आई एन जी, इशूइंग बुक्स, ठीक है। एरर वगैरह जो भी है डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई थिंक सो हमने काम अपना कर लिया है। हमारा आई थिंक काम हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार इसको चेक कर सकते हैं। पर ये जो क्रिएट वाला पेज है हमको पहले लिंक भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसको लिंक कर लेते हैं, इस फूड बुक क्रिएट वाले पेज को। कहाँ लिंक करें, नेम बार में लिंक कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो लाइब्रेरी वाले सेक्शन में नीचे में चलता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आता हूँ, एक लिंक बना लेता हूँ, इशूड बुक या इशू बुक, हाँ, एक इशूड बुक बना लेता हूँ मैं, बुक इशू करने के लिए। और इसके लिए कौन सा लिंक है हमारे पास, एक इशूड बुक्स तो पूरा डेटा देखने के लिए ना, इशूड बुक का क्या बना देते हैं हम लोग, यूआरएल क्या बना है जिस पे ये आ जाए, ठीक है। क्या बना है इसको, एक काम करते हैं, इशूड बुक क्रिएट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इशूड बुक क्रिएट वाला। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, इशूड बुक क्रिएट वाला चलना चाहिए, तो ऐप डॉट जेएस में मुझे एक बनाना भी पड़ेगा।
इंपोर्ट कर लेते हैं पहले तो। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करें, इशू बुक क्रिएट इंपोर्ट करना है। कर लिया मैंने इशू बुक क्रिएट को इंपोर्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मैं। कॉपी किया मैंने, लास्ट में चलता हूँ, इसको नीचे में पोस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अभी क्या करता हूँ, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, हेडर में जो भी मैंने यूआरएल डाला वो डालना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ और कॉपी किया मैंने, और app.js में जाकर इसको पूरा मैं एडिट कर दूंगा इधर से। कर दिया मैंने एडिट, इशूड बुक्स, ठीक है, हो गया। तो जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक करूंगा, इस वाले पेज पे चला जाऊंगा, ये वाला पेज हटा देता हूँ, ये वाला नहीं चाहिए मुझे। अभी क्या पेज है, इशूड बुक क्रिएट वाला पेज है ना, ISS ट्रिपल एस ISS इशूड बुक क्रिएट वाला पेज है, ठीक है। चलो सही है, इशूड बुक क्रिएट पे पहुंच जाऊंगा, जरा देखते हैं हम लोग। कुछ एरर वगैरह समथिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, लाइब्रेरी में इशूड बुक क्रिएट और JSX यूज स्टेट react hook use state is not a valid create, that is neither a react function component, कुछ तो लिखा है एरर वगैरह समथिंग है। थोड़ा समझते हैं क्या एरर है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन इशूड बुक क्रिएट। कुछ तो एरर आ गया, क्या एरर है जरा समझते हो। देखो कुछ तो हमने शायद से गलत नाम यूज किया है। आई थिंक इधर कैपिटल ही होना चाहिए। हम्म, ये फाइल का नाम चेंज करो भाई, ये चेंज करो, कैपिटल हो, ठीक है ना, कैपिटल। हाँ, और जहाँ पर हमने app.js में यूज़ किया था वहाँ पर भी ये कैपिटल हो जाना चाहिए, कैपिटल हो गया। यहाँ पर भी ये कैपिटल में रख लेते हैं। इसको इधर क्यों एरर आने लगा भाई, इस डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू नेवर यूज्ड, ओके, ये तो हम यूज़ कर लेंगे, उसमें क्या है। ये आई को हम कर लेते हैं कैपिटल, इस आई को भी कर लेते हैं कैपिटल, हो गया हमारा काम खत्म। अब ये इधर क्यों एरर दे रहा है, ऑलरेडी फिल्ड फाइल नेम ऐसा कुछ बोल रहा है, ऑलरेडी फिल्ड फाइल नेम। समझ में नहीं आया, ऐसा तो कुछ है नहीं, एक बार रिफ्रेश मारता हूँ। ठीक है, सारे एरर चले गए। स्टूडेंट आईडी दे दो, स्टूडेंट नेम दे दो, बुक आईडी दे दो, बुक नेम दे दो, इशू डेट दे दो, रिटर्न डेट दे दो। कैलेंडर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ओपन होकर, यहाँ पर भी कैलेंडर आएगा, यहाँ पर भी कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। और मैं अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म, चलो फिर शुरू करके देखते हैं। हम्म, और चेक करते हैं कि हमने जो बनाया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहला मुझे क्या देना पड़ेगा, एक स्टूडेंट का आईडी देता हूँ मैं। हम्म, तो ये हमारे हो जाएगा स्टूडेंट का मेरा आईडी, दे दिया मैंने, ठीक है। एक हो जाएगा स्टूडेंट का नेम, दे दिया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बुक का आईडी, बुक का आईडी होना चाहिए। बुक पे चलते हैं, कौन सा ले, अभी देखो CSS का 10 एक काम करता हूँ, बुक का आईडी ले लेता हूँ मैं, ये वाला। तो ये हमारे हो गया बुक का आईडी, ठीक है। देन बुक का नेम चाहिए जो कि CSS है, CSS। इशू डेट हम डाल देते हैं आज का। ये कैलेंडर नीचे क्यों आया है, गड़बड़ है, 17 ले लेता हूँ। और रिटर्न डेट रख देते हैं 19, ठीक है। इशू बुक पे क्लिक किया मैंने, बुक इशू सक्सेसफुली हो गया, ठीक है।
हम लोग एक यूआरएल पे आ गए, जो यूआरएल गलत है। इशूड, देखो लाइब्रेरियन पैनल इशूड बुक्स क्रिएट में लाइब्रेरियन पैनल इशूड बुक्स ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, आई थिंक अच्छे से रिडायरेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। जब हम लोग ने क्रिएट में क्लिक किया था, यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ हो गया हमारे से। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्लैश होना चाहिए था, तो काम हो जाता था। ठीक है, ये गड़बड़ हो चुका हमसे, स्लैश होना चाहिए था आखिरी में। इसको अभी क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, होम पेज चलते हैं। ठीक है, और अभी जैसे कि इशू बुक देखते हैं हम लोग, इशू बुक लिस्ट। तो उमेश साहनी ने सीएसएस का बुक इशू किया है, पेंडिंग में है। ठीक है, हम लोग बुक का क्वांटिटी देख सकते हैं अभी बुक लिस्ट में जाकर। इसका जो बुक का क्वांटिटी है वो हो गया 9। ठीक है, सही बात है, इस बुक की क्वांटिटी 9 हो गई। चलो इशू बुक कर लेते हैं, मतलब बुक लिस्ट में। इसको मैं कर देता हूँ रिटर्न। ओके, बुक रिटर्न सक्सेसफुली, ये रिटर्न हो चुका है। बुक लिस्ट में जाकर चेक कर लेता हूँ, अभी क्वांटिटीज का 10 हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इशू बुक का जो फंक्शनैलिटी था वो तो हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, चलो सही है, इशू बुक का फंक्शनैलिटी हमने बना लिया है कि इशू बुक कैसे कर पाए। बट फिर भी अभी काफ़ी सारा एनहांसमेंट बाकी है। ठीक है, इसको और भी इजी एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, करना है इसके अंदर। ठीक है, करेंगे धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा देखते हैं, जो हमने इशू बुक बनाया वो इस तरीके के फॉर्म में दिख रहा है। हम इसको टेबल के फॉर्म में दिखा सकते थे, टेबल टेबल ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, और जैसे कि मैंने बुक लिस्ट दिखाया, बुक लिस्ट ऐसा भी अच्छा लग रहा है, इधर डिलीट बटन है, अपडेट बटन है। ठीक है, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। बाकी क्रिएट बुक तो फॉर्म में, स्टूडेंट लिस्ट भी इस तरीके दिखाया। मैं टेबल के फॉर्म में भी दिखा सकता था, थोड़ा कम स्पेस लेता था वो, टेबल के फॉर्म में दिखाता, तो टेबल के फॉर्म में भी इसको कर सकते हो। इशू बुक लिस्ट है, उसको भी टेबल के फॉर्म में बना सकते थे। ठीक है, चलो टेबल के फॉर्म में बना ही लेते हैं, इसमें कोई ऐसा है नहीं। तो टेबल के फॉर्म में क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा ये जो रिटर्न है, जो जावा की बुक है, सीएसएस की बुक की क्वांटिटी बढ़ाकर इसको वापस से पेंडिंग करवा लेता हूँ मैं। ठीक है, बुक में गया मैं, बुक वाले सेक्शन में, ये 99 है, ये 10 है। मैं रिफ्रेश मारता हूँ और इसका जो क्वांटिटी है ना वापस से मैं अपडेट कर देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ 100 हो गया ये क्वांटिटी। अच्छा, रिटर्न हो चुका है ना, मैं 99 कर देता हूँ इसको वापस, मतलब पेंडिंग में डाल देता हूँ इसको मैं भी। और इसको भी क्या करता हूँ, पेंडिंग में डाल देता हूँ मैं। ठीक है, इसको भी 9 कर देता हूँ, मैं पेंडिंग में डाल देता हूँ। ठीक है, और जैसे कि इशू बुक है हमारे पास, इसमें जो स्टेटस है यहाँ पर एक ही डेटा आ रहा है, क्यों, डेटा तो 2 होने चाहिए थे। ठीक है, 2 डेटा है हमारे पास, तो दोनों को मैं पेंडिंग कर देता हूँ। ये पेंडिंग डेटा हो जाएगा हमारे पास, PENDING, पेंडिंग डेटा हो गया। इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी चेंज कर लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, पेंडिंग कर लेता हूँ, PENDING पेंडिंग। और इसको भी क्या कर लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, पेंडिंग हो गया हमारे पास, सही है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश मार लेता हूँ। ठीक है, आ गया। अब इसको मैं टेबल के फॉर्म में दिखाऊंगा कि टेबल में कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, हम टेबल के फॉर्म में चलेंगे कि टेबल में इसको कैसे लिखना चाहिए। चलो ठीक है, टेबल आते हैं। इशूड बुक क्रिएट, ये तो हो गया, जो भी हमारा काम हो चुका है उसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। अभी क्या है हमारे पास, इशू बुक ये रहा। ठीक है, इसको हम लोग लिस्ट के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ये बटन की जरूरत नहीं है हमको, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस बटन का रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। ठीक है, इसको हमको टेबल के फॉर्म में दिखाना है, ना कि लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेबल के जगह, इसके जगह पे हम लोग टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल। ठीक है, चलो बना लेता हूँ, और टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, अभी जैसे कि पता है 2 और 3 हम लोग नहीं पास कर सकते, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक ही चीज़ लिख सकता हूँ, टेबल कंटेनर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी टेबल में क्या होगा, बहुत सारे कॉलम्स होंगे हमारे पास। ठीक है, जो कि टी हेड बोलेंगे उसको, टी हेड, टेबल की हेडिंग हो गया। ठीक है, अभी टेबल की हेडिंग में भी मैं TH चालू करूँगा। TH में क्या है हमारे पास, पहले तो आईडी हमारे पास। ठीक है, आईडी डिस्प्ले करवा देते, आईडी डिस्प्ले कराने की ज़रूरत है। इशू की आईडी डिस्प्ले कराने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, बस सीरियल नंबर डिस्प्ले करवा सकते हैं हम लोग। ठीक है,
ये वैसे भी जो टेबल होता है ना वो तो बाहर होना चाहिए, इस फोर लूप के बाहर होना चाहिए, ठीक है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना इसके बाहर होना चाहिए। एक काम करता हूँ, इस टेबल को मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ टेबल, ठीक है, ये बनाता हूँ टेबल यहाँ पर, इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो भी मेरा है, सीरियल नंबर लिख सकता हूँ, सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर हो जाएगा ये। फिर उसके बाद मैं नाम, स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करवा लेता हूँ, स्टूडेंट नेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, बुक नेम है, BW के बुक नेम डिस्प्ले करवा सकता हूँ। उसके बाद स्टेटस, स्टेटस क्या है, STATUS स्टेटस, ठीक है, STATUS स्टेटस, स्टेटस डिस्प्ले करवा लिया। तो सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, बुक नेम हो गया, स्टेटस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्प्ले करवा लेंगे। हम्म, अभी ये टेबल का हेडिंग हो गया। अभी हमको रो चालू करना है तो हम क्या करेंगे, रो के लिए ये मैं इसको कट करूँगा, फील्ड UL को यहाँ से भी UL में कट करूँगा, ठीक है, और ये टेबल को मैं यहाँ से कट करूँगा, यहाँ पर भी ये टेबल डालूंगा, ठीक है, टेबल है। अभी मैं इसको पूरा किसके अंदर रखूँगा, एक मेरा टेबल बॉडी के अंदर रखूँगा, ठीक है, टी बॉडी के अंदर, ये पूरा का पूरा सेक्शन मेरा टी बॉडी के अंदर आएगा। टी बॉडी को मैं यहाँ पर बंद करूँगा, ठीक है। अब टी बॉडी के अंदर ये क्या रहेगा, हमारा एक रो रहेगा बेसिकली, ठीक है, ये एक रो रहेगा, तो ऐसे हमारे पास रो बनेगी बहुत सारे, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास रो है। अभी इस रो के अंदर हमारे पास टेबल का डेटा होगा, टेबल डेटा, ठीक है, जो कि हम करवाएंगे। तो एक काम करते हैं, करके मैं बनाता हूँ टेबल का डेटा। एक काम करता हूँ, ये रो ना मैं इसके अंदर ही चालू करता हूँ, एक ही कंटेनर बनाना, रो, रो चालू करता हूँ मैं, रो, ठीक है, TD लिखता हूँ मैं, TD, TD में क्या लिखेंगे, पहला तो मैं देखूंगा क्या प्रिंट करो, तो सीरियल नंबर, सीरियल नंबर कैसे आएगा यहाँ पर, तो ये जो इशू बुक हमको मिलता है मैप में, इशू बुक साथ में इंडेक्स भी मिलता था, ठीक है, तो इंडेक्स भी निकाल लेता हूँ मैं, इंडेक्स कोमा INDX इंडेक्स, इस तरीके से यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, जो भी इंडेक्स मिल रहा है मुझको इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स ऐसे नहीं लिख सकता ना मैं, डायरेक्टली करली ब्रेसेस लगा के लिखना पड़ेगा, राइट। TD हमारा दूसरा, जो कि क्या लिखूँ मैं इसके अंदर, ये लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा, जो कि मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा स्टेटस वाला है, जो कि मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, सही है। और फिर बटन वाला भी हमारे पास है, एक बटन हमने बनाया था, एक TD होगा हमारे पास, TD, उसके अंदर हम लोग बटन भी बनाएंगे, वो बटन का क्या नाम रहेगा, एक्शन करके लिख सकता हूँ, रिटर्न एक्शन है हमारे पास, ठीक है, एक्शन करके बना सकते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कट, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अभी क्या रहेगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको करना पड़ेगा हमको। ये कमेंट भी हो गया, कमेंट तो नहीं चाहिए रहेगा, हटाता हूँ मैं। तो ये मेरा पूरा टेबल का रो हो जाएगा। अब मैं इसको पूरा हटा सकता हूँ, इसका रिक्वायरमेंट नहीं बचा, हटा दिया मैंने, ठीक है। हाँ, यहाँ का जो रो था, ये रो का हमको कुछ नहीं चाहिए, ये एक ही रो काफ़ी अंदर वाला, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, चलो सही है। फॉर्मेट मार लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग को कैसा दिख रहा है, तो इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें वो क्लास लगा दूंगा ना तो अच्छा हो जाएगा, जब मैं क्लास लगा देता हूँ, क्लास नेम टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से भी दिखने लगा। एक रेट, सीरियल नंबर हमारा 0 है, अच्छा 0 से चालू हो जाएगा सीरियल नंबर, तो उसको इंडेक्स+1 करना पड़ेगा मेरे को, इंडेक्स+1, ठीक है, सीरियल नंबर मेरा मिल जाएगा, ठीक है। 0 अच्छा नहीं लगता, इंडेक्स+1 किया, 1 2 आ रहा है, स्टूडेंट का नाम आ रहा है, बुक नेम आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, और ये आ रहा है, ठीक है। अभी कैसा है कि सब आगे पीछे मुझे लग रहा है, इसको मैं समझो इसको बंद करता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। इधर एक्शन भी होना चाहिए था हमारे पास, एक्शन, एक्शन नहीं आया हमारे पास। एक एक्शन होना चाहिए था TH में, ACTI एक्शन,
और जितना भी डेटा है ना वो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट सेंटर होना चाहिए, टेक्स्ट सेंटर, CENT, टेक्स्ट सेंटर। तो कि अच्छा दिखेगा, देखो सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, बुक नेम, स्टेटस, एक्शन, और ये हमको डेटा दिख रहा है, ठीक है, सही है अभी, ठीक है। और इसमें हम लोग अपना कर सकते हैं, जिसकी मैंने यहाँ पर समझो CSS पे रिटर्न क्लिक किया, बुक रिटर्न सक्सेसफुली, ओके, और ये यहाँ से रिटर्न स्टेटस हो जाएगा और ये आपसे गायब हो जाएगा, सही है। इसको भी रिटर्न करता हूँ मैं, बुक रिटर्न सक्सेसफुली, और ये रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं बुक लिस्ट देखूँ तो ये 100 हो चुका है वापस से, और ये हमारा 10 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आज का ये तो कंप्लीट हो गया, ये जो सेक्शन हम बनाना चाहते थे, ये बुक लिस्ट वाला, ठीक है, अच्छे से बन गया। चलो अभी तुमको टास्क दे देता हूँ मैं कि इस वीक में तुमको क्या करना है, ठीक है। तो कल भी मैंने एक टास्क दिया था तुमको, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर भी जो टास्क मैंने तुमको दिया था वो बताता हूँ, तुम उसके जैसा करना। मैंने तुमको क्या बोला था कि यहाँ पर कुछ बटन्स बनाने हैं तुमको, ठीक है। यहाँ पर बटन्स कैसे होंगे, जैसे कि एक बटन होगा ऑथर का, बुक का ही था, बुक लिस्ट, ठीक है। एक बटन होगा यहाँ पर बुक नेम का, ठीक है, बुक नेम का बटन होना चाहिए। एक होना चाहिए ऑथर के लिए, ऑथर का बटन होना चाहिए। एक पब्लिशर का बटन होना चाहिए। एक कैटेगरी का बटन होना चाहिए, ठीक है, ऐसे 4 बटन्स होंगे। और समझो मैंने बुक नेम पे क्लिक किया, तो यहाँ पर जो सर्च है वो बुक नेम पे होना चाहिए, ठीक है, बुक नेम। अभी तो मैंने सब पे लगा दिया हूँ कि मैं किसी पे भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसा लगा रखा हूँ, बट तुमको वैसा करना है। बुक नेम पे क्लिक किया तो बुक नेम पे सर्च होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने ऑथर पे क्लिक किया तो ऑथर पे सर्च होना चाहिए। पब्लिशर पे किया तो पब्लिशर पे सर्च होगा, कैटेगरी पे किया तो कैटेगरी पे सर्च होगा। ये तुमको बनाना है, ठीक है। इसके अलावा क्रिएट बुक तो हमारा परफेक्ट है। स्टूडेंट लिस्ट, देखिए स्टूडेंट लिस्ट को तुम टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कैसा, वो ज़्यादा जगह लेना है, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, जैसे कि मैंने अभी तुमको एक करके दिखा दिया, ठीक है। उसी तरीके से इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और ये तो मैंने बना दिया एक्सेंड रिटर्न वाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेंड रिटर्न वाला, एक इशू बुक भी बना दिया, इशू बुक फॉर्म हमने बना रखा है, ठीक है, ये भी काम कर रहा है। प्रोफाइल सेक्शन बचा हुआ है, ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन मैंने नहीं बनाया हूँ। तो एक काम करना तुम इसका ये जो सर्चिंग सर्चिंग ना सिर्फ इसमें ही मत बनाना, बुक में तो बना लिया, ठीक है, स्टूडेंट में भी सेम ये सर्चिंग बनाना कि अगर मैंने यहाँ पर यूजर नेम बटन होगा, एक ईमेल होगा, एक यूजर टाइप होगा। यूजर नेम पे क्लिक किया तो यूजर नेम पे सर्च होना चाहिए, ईमेल पे क्लिक किया तो ईमेल पे सर्च होना चाहिए, यूजर टाइप पे क्लिक किया तो यूजर टाइप पे सर्च होना चाहिए, ऐसा मतलब 3 ऑप्शन बनाओ, ठीक है। इसी तरीके से इशू बुक लिस्ट में भी बनाओ इधर सर्चिंग का, ठीक है। तो सर्चिंग किस बेसिस पे हो सकता है, स्टूडेंट नेम पे सर्च हो सकता है, बुक नेम पे सर्च हो सकता है, स्टेटस पे सर्च हो सकता है। तो यहाँ पर तुम लिखो, ठीक है, एक टिक बटन बना लो, स्टूडेंट नेम, बुक नेम और स्टेटस। स्टूडेंट नेम पे क्लिक किया तो स्टूडेंट नेम पे सर्च होना चाहिए, बुक नेम पे क्लिक किया तो बुक नेम पे सर्च होना चाहिए, स्टेटस क्लिक किया तो स्टेटस पे सर्च होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोफाइल सेक्शन बना लेना, मैंने प्रोफाइल सेक्शन अभी नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक होने पे ये जो तुम्हारा नाम है, यूजर नेम, उस पर क्लिक होने पे एक पेज ओपन होना चाहिए जिसमें सारा तुम्हारा डेटा दिखेगा। प्रोफाइल सेक्शन पे, ठीक है, क्या दिखेगा, जैसे कि नेम, आईडी क्या है, यूजर नेम क्या है, ईमेल क्या है, और यूजर टाइप क्या है, ठीक है। ये सारा ऑप्शंस तुमको दिखना चाहिए इस तरीके से, थोड़ा सा अच्छे में, ठीक है। तो इतना काम कर लेना, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और प्रोजेक्ट वर्क तुमको दिया था बनाने के लिए, पेट वाला, ठीक है। उसका वर्किंग तुमने कितना किया मुझे पता नहीं, जरा पूछते हैं अनिकेत, उसका अनिकेत, वर्किंग चालू हुआ पेट वाले प्रोजेक्ट का? अनिकेत एंड प्रिया। यस सर। हाँ, जो मैंने लास्ट टाइम टास्क दिया था लास्ट वीक, बोला था ना पेट वाला वेबसाइट बनाने का। वो जो आपने बोला था कि मैं बना रहा हूँ, एक मिनट सर, थोड़ा आवाज आ रहा है। आपने बोला था जो मैं बना रहा हूँ ऐसे तुम लोग भी एक बनाओ वो वाला। क्या वाला? नहीं सर, वो नहीं अभी स्टार्ट हुआ, पर एक बार वो हो जाएगा होस्टिंग तो उसके बाद पक्का स्टार्ट हो जाएगा। वो उसी के पीछे क्यों नहीं हो रहा, वही उसी के पीछे चालू है। मैं तुमको बोला भी था मुझे मैसेज करो, पर तुमने किया नहीं। सर आपने बोला कि सैटरडे संडे के अलावा, तो अभी सैटरडे गया, आज संडे गया, अभी कल करूँ, इसलिए मैंने नहीं किया आज। अच्छा, मैंने
ऐसा तो नहीं बोला था। यार वो पता नहीं क्यों सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं कल मैसेज करूँ, कल वो नहीं, मैंने करूँगी, क्या बोला क्योंकि था मैंने कि सोचा। अभी कल सैटरडे था ना, तो मैंने बोला था कि कल मुझे मैसेज करना 2-3 बजे, ऐसा मैंने बोला था। ठीक है, चलेगा, कल मेरे को बताना, ठीक है। देखते हैं तुम्हारा स्थिति को। ओके, ठीक है। तो दे रहा मैंने है। मैंने टास्क बता दिया कि क्या करना है इसमें कि, तुमको। कि और एक और टाइम मुझे टाइम सर कौन से टाइम पे करूँ? कौन से टाइम पे करो, ठीक है। सर कौन से टाइम पे? 3 PM, 3 PM या 2 PM, 2 PM और 3 PM बेस्ट है, ठीक है। ठीक दो है, बजे या 3 बजे मैसेज कर देना, ठीक है, तो चलेगा। बीच में। ठीक है, ठीक। तो मैंने टास्क असाइन कर दिया हो, क्या क्या टास्क करने का इस वीक में। और एक टास्क तो हमारे पास है ही, एक वेबसाइट बनाने को दिया हो तुमको पेट वाला, ठीक है, वो भी करना है, ठीक है। तो आज का सेशन हम इधर ही बंद करते हैं। और जितना बाकी काम इस पर बाकी है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेशन पे करेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट, बाय।